जय हिंद प्यारे साथियों जी, राधे राधे। प्यारे साथियों जी, आज का जो वीडियो है पॉकेट जी के जो खान सर का जो है सामान्य ज्ञान, जिनमें हम लोग जो है विश्व भूगोल देखने वाले हैं। ठीक है, और ये जो वीडियो है ये मैराथन वीडियो होने वाली है, तो अपने आप में बेहतरीन वीडियो होने वाली है, तो इसको शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ये बीपीएससी, दरोगा, रेलवे, इन सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, तो ध्यानपूर्वक से जो है देखिएगा। लाइन बाय लाइन आपको समझाया जाएगा। ठीक है, और इन बुक से जो है हुबहू प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये भी सब आपको ध्यान देनी है। यही अगर हम बात करते हैं कि इस वीडियो में हम लोग जो है शुरू करने वाले हैं सामान्य परिचय से शुरू करेंगे। ठीक है, और इसी प्रकार जो है सभी कह सकते हैं टॉपिक को जो है समाप्त कर देंगे। और इससे पहले जितने भी, जैसे कि ऑलरेडी बात करें सब्जेक्ट की, तो हो गया लेकर जो है पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री ये सब हो गया। ऑलरेडी सभी का जो है वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जिसका लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहाँ से देख लीजिएगा। ये सबसे बढ़िया क्या रहता है, आप चैनल पर चल जाइए। ठीक है, चैनल पर जो है सभी जो है कह सकते हैं एक तरह से कि सब्जेक्ट का जो है पार्ट बाई पार्ट वीडियो जो है एक तरह से प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो आप प्लेलिस्ट पर जो है जाकर सभी जो है वीडियो को देख सकते हैं बारीकी से। ठीक है, आशा करता हूं कि आप जरूर देखेंगे। और ये बता दें कि अभी तक मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी जो है अगला पार्ट का वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। और इन सभी का जो है एक तरह से पीडीएफ जो मिल जाएगा आपको फ्री में, वो मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप पर। तो टेलीग्राम ग्रुप जो है जिसका लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से ज्वाइन करके जो है बोल सकते हैं कि पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और रिवाइज भी कर सकते हैं। हम लोग इस वीडियो में जो है विश्व का भूगोल शुरू करने वाले हैं। चलते हैं मजे तरीके से जो है लाइन बाई लाइन देखते हैं, क्योंकि ये जो बुक है पॉकेट जीके अपने आप में बेहतरीन बुक है, और इससे जो है प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल स्किप नहीं करना, अंत तक हमारे साथ वीडियो में बने रहनी है। शुरू करने वाले हैं हम लोग जो है सामान्य परिचय से, ध्यान से देखिएगा। कहता भूगोल जो है गोलाकार पृथ्वी का क्रमबद्ध अध्ययन है, जो मानव के जो है जीवन, क्रियाकलापों और सांस्कृतिक विकास का लेखा जोखा करता है। कौन करता है? भूगोल। यूनानी भूगोलविद इरेटोस्थनीज जो 276 ईस्वी पूर्व से जो है लेकर 194 ईसा पूर्व यानी कि बीसी ने जो है सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। किसने? इरेटोस्थनीज ने। और इन्हीं ये जो है भूगोल का जनक कहा जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि भूगोल का जो जनक है, इनके पिता जो है इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखनी है। और ये कहाँ के जो है एक तरह से बोल सकते हैं, तो ये तो था वो एक तरह से यूनानी जो है लेखक था, जो भी कह सकते हैं। ठीक है, यही बात करते हैं तो भूगोल जो है ज्योग्राफी शब्द का रूपांतरण है। ठीक है, और जो यूनानी इनकी ग्रीक भाषा के जो है जियो प्लस ग्राफोस शब्द से जो है मिलकर ये बना हुआ, इनके संयोग से बना हुआ। किसके? जियो और ग्राफोस। ठीक है, तो ध्यान देनी है। और ये यूनानी शब्द है, इनकी यूनानी भाषा है। ठीक है, जो कि हम बोल सकते हैं एक तरह से ग्रीक। ठीक है, यही बात करते हैं। जियो शाब्दिक का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है पृथ्वी, तथा ग्राफोस का जो अर्थ होता है वो होता है वर्णन करना, मतलब पृथ्वी का वर्णन करना। अतः जियोग्राफी का नाम जो है बोल सकते हैं, जो कि जियोग्राफी का शाब्दिक अर्थ जो हुआ वो पृथ्वी का वर्णन करना हुआ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। यही बात करें तो इसी क्रम में जो है हिकेटियस ने पुस्तक जो है बोल सकते हैं कि हिकेटियस ने पुस्तक जस पीरियोडस में इनकी बोल सकते हैं कि पृथ्वी का वर्णन में जो है एक तरह से भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध अध्ययन किया है। ठीक है, किसने किया था? हिकेटियस ने। ठीक है, कौन से पुस्तक में? जस पीरियोडस में। ठीक है, तो ध्यान देनी है। अच्छा, यही अगर हम बात करते हैं तो दी गई है कि मध्य काल में जो है बोल सकते हैं कि मध्य काल में के जो है भूगोल वेताओं पारेनियम, इमैनुअल कांट तथा जॉन एवं जॉर्ज कॉस्टर जो है बोल सकते हैं कॉस्टरन जो है इनकी पिता का बोल सकते हैं पुत्र, ये दोनों जो था क्या था? पिता और पुत्र था। ठीक है, ध्यान देनी है। अन्य जो है भूगोल को बोल सकते हैं अनुभाविकता व वैज्ञानिकता का रूप प्रदान किया। यही बात करते हैं तो 19वीं जो है शताब्दी में जर्मन भूगोल वेताओं हम्बोल्ट एवं रीटर ने जो है इसे तेजी से नवीन भूगोल के रूप में जो है आगे बढ़ाया। हम्बोल्ट ने जो है भूगोल में बोल सकते हैं कि क्रमबद्ध एवं रीटर ने जो है प्रादेशिक अध्ययन पर जोर दिया। ठीक है, तो ये भी ध्यान देनी है। वर्ष जो है 1990 के बाद से सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक क्षेत्रों एवं सार्वजनिक जो है नीतियों के क्रियान्वयन में जो है भौगोलिक ज्ञान का अधिक उपयोग होने लगा। यही बात करते हैं भूगोल की परिभाषा से। तो अब यहाँ से जो है ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग बात करने वाले हैं से शुरू भूगोल का परिभाषा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो कहा जाता है एक में दिया गया भी कि भूगोल एक ऐसा जो है स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भूधरातल के जो है क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त
कराना है। ये किसने कहा था? स्ट्रैम्बो ने करना है। ठीक है, ये जो है बोल सकते हैं इसे कि स्ट्रैम्बो के अनुसार ये कहा था। ठीक है, यही बात करते हैं। तो दूसरा में दिया गया है कि भूगोल में जो है पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। तो ये कहने वाला कौन था? आर्थर होम्स। ठीक है, यानी कथन बोल सकते हैं, मत बोल सकते हैं, विचार बोल सकते हैं, जो भी एक तरह से। ठीक है, भूगोल के बारे में ये बात करते हैं। तीसरा तो कहता है भूगोल जो है धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में जो है भिन्नता का अध्ययन करता है। ये कहने वाले अल्फ्रेड हाइटनर था। यही बात करते हैं। तो चौथा में है भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक यानी कि क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। ये करने वाला था रिचर्ड हॉटसन। ठीक है, तो ये भी ध्यान देनी है। अब बात करने वाले हम लोग जो है भूगोल में प्रथम, जो कि अपने आप में ये इम्पोर्टेंट बनेगा, ध्यान देनी है, इंपॉर्टेंट बनेगा यहाँ से। जैसे कि बात करते हैं ज्योग्राफी शब्द के प्रथम जो है प्रस्तावक कौन थे? एरेटोस्थनीज था। भूगोल के पिता कौन है? तो भूगोल का पिता की बात करते हैं हिकेटियस हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देनी है। लेकिन अगर देखिए यहाँ पे ध्यान से, अभी हमने जस्ट यहाँ पे देखा था, आप यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, कि यहाँ देखने वाला हम लोग था भूगोल का जनक कौन था? इरेटोस्थनीज था। ठीक है, और जब इसके बाद में क्या था, इसी क्रम में जो है हिकेटियस ने पुस्तक जस जो है पीरियोडस यानी कि पृथ्वी का वर्णन में जो है भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध अध्ययन किया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। यही अगर बात करते हैं तो आधुनिक क्रमबद्ध भूगोल का पिता बात करें तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बनेगा। ये बात करते हैं आधुनिक जो है खगोलिक के पिता, तो ये हो जाएगा निकोलस कोपरनिकस। मानव भूगोल के पिता विडाल डी लाव्लास हो जाएगा। प्रथम पृथ्वी मापनकर्ता तो इरेटोस्थनीज हो जाएगा। विश्व ग्लोब के निर्माता मार्टिन बहम हो जाएगा। मानचित्र कला के पिता टोलेमी हो जाएगी। और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के प्रतिपादक जो जगह हैरी हेंस ने दिया था, ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा, ध्यान देनी है। ठीक है, यही अगर बात करते हैं तो याद रखनी है कि भारतीय मानचित्र की पिता जेम्स रेनल हो जाएगा। और बोल सकते हैं भौतिक भूगोल के पिता, तो भौतिक भूगोल के पिता जो हो जाएगा पोलिडोरियम हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान देनी है। ये बात करते हैं भौगोलिक विश्व जो है कोष का रचनाकारक बोल सकते हैं, तो कौन हो जाएगा? स्ट्राम्बो हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखनी है। अब हम लोग बात करने वाले हैं ब्रह्मांड। अब मजा आएगा थोड़ा सा पढ़ने में भी, और यहाँ से जो है प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यानपूर्वक से देखना है। जिसे बात करते हैं ब्रह्मांड, तो सूक्ष्मतम जो है अणुओं से लेकर महाकाश बोल सकते हैं, महाकाय जो है आकाश बोल सकते हैं, आकाश गंगाओं जो है तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। अंतरिक्ष की बात करते हैं तो समस्त जो है आकाशीय या खगोलीय पिंड असीम आसमान में दिखाई देते हैं। इसी जो है असीम आसमान को अंतरिक्ष कहते हैं। इसी में जो है हमारा ब्रह्मांड व्याप्त है। नोट में दी गई है ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट बनेगा, याद रखना है, प्रश्न पूछे भी गए हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत की बात करते हैं तो पहला दी गई है विस्फोटक सिद्धांत। अब यहाँ से ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा गया, ध्यान देनी है। ठीक है, महाविस्फोटक सिद्धांत जिसे हमें बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, ये जॉर्ज लैम्प्रे ने दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट वगैरह प्रश्न पूछा गया हर एक एग्जामों में। यही बात करते हैं समाज जो है साम्यावस्था या बोल सकते हैं सत सृष्टि बात करते हैं सिद्धांत या स्थिर जो है अवस्था का संकल्पना, तो ये थॉमस गोल्ड एवं जो है हार्मन बॉडी एवं फ्रेड जो है हॉयल ने दिया था सिद्धांत। यही बात करते हैं दोलक सिद्धांत किसने दिया था? इन इसको बोल सकते हैं प्लेस्टिंग जो है इनवर्स थ्योरी, तो ये देखता देने वाला था डॉक्टर एलन संडेजा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखनी है। स्फीति सिद्धांत किसने दिया था? अलेन गुथ ने दिया था। निहारिका परिकल्पना किसने दिया था? इमैनुअल कांट एवं लाप्लास ने दिया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं नोट में, तो जो है 1796 ईस्वी में पियरे लाप्लास ने जो है इसमें जो बोल सकते हैं संशोधन प्रस्तुत किए थे। यही बात करते हैं इन सभी जो है सिद्धांतों में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत महाविस्फोटक सिद्धांत है, यानी बिग बैंग थ्योरी है। वर्ष जो है 1920 ईस्वी में एडविन हम्बल ने प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। बिग बैंग थ्योरी इनकी वास्तविक सिद्धांत के अनुसार जो है ब्रह्मांड का विस्तार निम्न अवस्थाओं में हुआ है। प्रारंभ में जो है ब्रह्मांड को जन्म देने वाले पदार्थ लघु गोलक थे। एक स्थान पर स्थित इन परमाणुओं का जो है आयतन सूक्ष्म और तापमान एवं घनत्व अनंत था। इसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। इस अवस्था में छोटे गोलक में जो है गोलकों में भीषण विस्फोट हुआ, जिसमें ये जो है विस्तारित हो गए एंड यह जो है घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई, जिसके अंतर्गत जो है अल्पतम समय में ही ब्रह्मांड का जो है बृहत इनकी अधिकार जो है विस्तार हो गया। बिग बैंग जो है होने के 3 मिनट के अंतराल में ही जो है कह सकते हैं परमाणु बन जो है एक तरह से याद रखनी है कि जो है ये
परमाणु जो है बन गए थे। ठीक है, एंड 3 लाख जो है वर्षों की अवधि में बिग बैंग का तापमान जो है 4500 डिग्री केल्विन तक नीचे चला गया, जिससे परमाणु जो है पदार्थ का जन्म हुआ। ब्रह्मांड पारदर्शी ही जो है नहीं हुआ, वरना आकाशगंगाओं के बीच की दूरी जो है बढ़ गई। यही बात करते हैं तो प्रसिद्ध विद्वान हॉयल ने जो है इसे स्थिर अवस्था संकल्पना नाम दिया। इस संकल्पना के कारण जो है विद्वान ब्रह्मांड विस्तार सिद्धांत की जो है सत्यता को स्वीकार करने लगे। बिग बैंग की घटना के बाद जो है सौरमंडल का निर्माण 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ। निर्माण के बाद जो है इसमें निरंतर विस्तार जारी रही। आकाशगंगाओं के बीच जो है लगातार बढ़ती दूरी इसका साक्ष है। नासा ने जो है सन 2001 में MAP की माइक्रोवेव एरिस्टोग्राफी जो है एरिस्टो बोल सकते हैं एरिस्टो जो है एरिस्टोट्रोफी, ठीक है, एस्ट्रोफी प्रोब जो है नाम अनुसंधान से जो है इसकी पुष्टि की थी। ठीक है, यानी ये मैप करके एक तरह क्या था, अनुसंधान था। यही अगर बात करते हैं तो ध्यान देनी है कि ब्रह्मांड के जो है निरंतर विस्तार के साक्ष्य के रूप में अंतरिक्ष में जो है सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना, अंतरिक्ष में जो है रेड शिफ्ट परिघटना का अब जो है बोल सकते हैं अवलोकन तथा आधुनिक अध्ययनों में जो है सुपरनोवा का अंतरिक्ष में विस्फोट होना ही भी जो है ब्रह्मांड के विस्तार के साक्ष्य के रूप में माना जा रहा है। इस रेडिएशन की खोज है सर्वप्रथम अर्नो पेजियाज तथा रॉबर्ट विल्सन ने की थी। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए 30 मार्च 2010 ईस्वी को यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च CERN ने जो है जिनेवा में पृथ्वी की सतह से 50 से लेकर 175 मीटर नीचे यानी कि 27.36 किलोमीटर लंबी सुरंग में जो है लॉर्ड जो है हेड्रन कोलाइजर यानी LHC, ठीक है, नामक जो है महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया गया। इसमें जो है प्रोटॉन बीमों को प्रकाश की गति से टकराया गया तथा हिग्स बोसॉन के निर्माण का जो है प्रयास किया गया। हिग्स बोसॉन जो है बोल सकते हैं गॉड पार्टिकल में भी जो है में ही ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं। ठीक है, देखिए जो इंपॉर्टेंट रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगी, हम आपको बता देंगे। ठीक है, ध्यान देनी है, बट आपको जो है बिल्कुल ध्यानपूर्वक से देखते जानी है। यही बात करते हैं क्योंकि यह जो है सबसे बेसिक यूनिट माना जाता है। CERN ने जो है 4 जुलाई 2012 ईस्वी को हिग्स बोसॉन से जो है मिलता जुलता सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता हासिल की थी। यही बात करते हैं, नोट में दी गई है वो आपको दिखनी है। ठीक है, जिससे बात करते हैं तो कहा जाता है कि गॉड पार्टिकल अवधारणा भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोसन थ्योरी पर जो है आधारित है, जिसका प्रतिपादन 1964 ईस्वी में ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने किया था। तो ये आपको इंपॉर्टेंट बन जाएगा, याद रखनी है। ब्रह्मांड का व्यास जो है 10⁸ प्रकाश वर्ष, ये भी याद रखनी है। ब्रह्मांड में जो है बोल सकते हैं अनुमानतः 100 अरब जो है मंदाकिनी आकाशगंगा है। प्रत्येक मंदाकिनी में जो है अनुमानतः बोल सकते हैं कि 100 अरब तारे होते हैं। रेड शिफ्ट स्पेक्ट्रल लाइन्स, यही बात करें तो कि जो है लंबे तरंगदैर्घ्य की ओर जो है विस्थापन की प्रक्रिया को रेड शिफ्ट कहते हैं। इस प्रक्रिया में जो है विस्थापित तरंगों का रंग स्पेक्ट्रम में लाल रंग होता है, इसीलिए रेड शिफ्ट कहलाता है। रेड शिफ्ट आकाशगंगाओं और खगोलीय पिंड में दिखाई देता है। यह प्रक्रिया डॉपलर इफेक्ट पर आधारित है। ठीक है, याद रखनी है। यही बात करते हैं तो ध्यान देनी है। ब्लू शिफ्ट तो दूरवर्ती खगोलीय बोल सकते हैं चीज़ों से आने वाले स्पेक्ट्रम के तरंगों की कम तरंगदैर्घ्य की ओर विस्थापन की प्रक्रिया हो ब्लू शिफ्ट कहते हैं। यह भी जो है डॉपलर इफेक्ट के आधार पर काम करता है। इसके जरिए हम न केवल एक खगोलीय पिंड की दूरी का अनुमान बल्कि आकाशगंगाओं की जो है कि दूरी का अनुमान भी लगा सकते हैं। अंतरिक्ष की मापक इकाई बात करें तो एक जो है प्रकाश वर्ष बराबर 5.88 इंटू 10⁻⁴ जो है 6 मील या 9.46 इंटू 10⁻12 जो है किलोमीटर होता है। तो याद रखनी है। अंतरिक्ष इकाई बराबर की तहत सूर्य की जो है पृथ्वी के बीच की औसत दूरी होती है, जिसका बोल सकते हैं कि कितना होता है 1.49 इंटू 10⁻6 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो याद रखनी है। यही बात करते हैं तो पारसेक बराबर यह जो है पारसेक जो है यह दूरी की एक मात्र इकाई है। ठीक है, दूरी का एक मात्रक है, मतलब पारसेक। यही बात करते हैं तो याद रखने हैं कि दूरी की सबसे बड़ी मात्रा कौन है, पारसेक ही होता है। याद रखना है। एक पारसेक बराबर आपको याद रखना है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट बनेगा। नोट पे प्रकाश गति लगभग जो है 30 बोल सकते हैं कि यहाँ पे दिया गया 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, एक तरह से याद रखना है, ये प्रकाश गति होती है। ठीक है, याद रखना है। यही बात करते हैं तो मंदाकिनी यानी कि आकाशगंगा तारों का एक ऐसा समूह जो धुंधला या
बोल सकते हैं धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत में गैस पुंज होता है मंदाकिनी यानी कि गैलेक्सी कहलाती है। आकाशगंगा का व्यास जो है 80,000 से लेके बोल सकते हैं 1.5 लाख जो है प्रकाश वर्ष तक होता है। आकाशगंगा का निर्माण हाइड्रोजन गैस के एक बड़े बादल से होता है जिसे नेबुला यानी कि निहारिका कहा जाता है। इसे सबसे पहले जो है गैलीलियो ने देखा। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी का नाम डवार्फ मंदाकिनी है। मिल्की वे हमारी सौर जो है प्रणाली जिस आकाशगंगा में उपस्थित है उस आकाशगंगा का नाम मिल्की वे है। मतलब याद रखना यहाँ से कि जिस जो है बोल सकते हैं मिल्की वे जो है हमारी सौर प्रणाली जिस आकाशगंगा में उपस्थित है ना उसी आकाशगंगा को हम क्या कहते हैं मिल्की वे कहते हैं। ओरियन नेबुला हमारे जो है आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का एक समूह है। ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं की कुल संख्या जो है लगभग 10,000 मिलियन जो है एक तो बोल सकते हैं कि 10 है, ठीक है, मिलियन में। हमारी आकाशगंगा जो है दूध मेघला के निकट 2 आकाशगंगा हैं। पहला केनिस मेजर ड्वार्फ गैलेक्सी और दूसरा है सैजिफिक जो है ड्वार्फ एलिप्टिकल गैलेक्सी। यह बात करते हैं IC जो है 1104, यह अब तक की ज्ञात जो है सबसे बड़ी आकाशगंगा है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जैसे कि स्थानिक समूह के, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। स्थानिक समूह की बात करते हैं तो मिल्की वे लगभग जो है 30 आकाशगंगाओं का समूह है जिसे जो है स्थानिक समूह कहते हैं। हमारी पृथ्वी को आकाशगंगा की केंद्र जो है बिंदु से दूरी बोल सकते हैं कि 25,000 जो है प्रकाश वर्ष है। कुछ बिलियन वर्षों बाद मिल्की वे तथा एंड्रोमेडा एंड्रोमेडा आकाशगंगा एक हो जाएगी, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान देनी है। यही अगर हम बात करते हैं तो कहता है कि ये हो जाएगी। अंड हॉकल समूह, यह जो है 20 से अधिक आकाशगंगाओं का समूह है जिससे मिल्की वे गैलेक्सी संबंधित है। मिल्की वे सिस्टम हॉकल समूह के जो है अधिकृत आयतन के एक छोर पर स्थित है। क्वासर की बात करते हैं तो क्वासर एक जो है चमकीला खगोलीय पिंड है जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा जो है उत्सर्जित करता है। क्वासर जो है आकार में आकाशगंगाओं से छोटे होते हैं पर आकाशगंगा से जो है अधिक ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। पृथ्वी के चारों ओर जो है 27,000 जो है याद रखना, पृथ्वी के चारों ओर जो है 27 ज्ञात तारा समूह है जो रात्रि को आकाश में दिखाई पड़ते हैं। निहारिका की बात करते हैं तो आपको याद रखना है निहारिका कहा जाता है कि धूल तथा हाइड्रोजन गैस के जो है बहुत बड़े बादल को निहारिका कहते हैं तथा इस निहारिका से जो है तारों की उत्पत्ति हुई है। निहारिका जो है चमकदार या अंधकार युक्त हो सकता है। अंधकारमय निहारिका अवशोषक निहारिका भी कहलाते हैं। कुछ प्रसिद्ध निहारिका के उदाहरण हॉर्स हेड नेबुला एंड लैगून ईगल तथा केट आई है। ग्रहीय बात करते हैं तो निहारिका का उपयोग जो है तारों की संख्या ज्ञात करने में तथा आकाशगंगा गतिकी में जो है लंबे समय में सफलतापूर्वक हो रहा है। निहारिका के प्रकार की अगर बात करते हैं तो आपको यहाँ से ध्यान देनी है, ठीक है, जिसे इसका प्रकार की बात किया है तो ठीक है कि एक होता है उत्सर्जन निहारिका, तो यह जो है सबसे सुंदर और रंग बिरंगी होती है। यह बन रहे तारों से प्रकाशित होती है, उदाहरण चील एवं झील निहारिका। यही बात करते हैं परावर्तन निहारिका, तो यह जो है तारों के प्रकाश को परिवर्तित करती है। ये तारे या तो निहारिका के जो है अंदर होते हैं या पास में होते हैं, उदाहरण जैसे कि प्लेइडेस निहारिका हो जाएगा, किसका, परावर्तन निहारिका का। श्याम निहारिका की बात करते हैं तो ये अपने जो है पीछे से आने वाले प्रकाश को एक दीवार की तरह रोक देती है। यही कारण है कि हम अपनी जो है आकाशगंगा में बहुत दूर तक नहीं देख सकते हैं, ठीक है। ये बात करते हैं ग्रहीय निहारिका। इसका निर्माण जो है उस वक्त होता है जब एक सामान्य तारा एक लाल दानव जो है तारे में जो है बदलकर अपने बाहरी तहों को उत्सर्जित कर देता है। इसी वजह से इनका जो है आकार गोल होता है। यही अगर बात करते हैं ओरियन निहारिका की, तो हमारी आकाशगंगा में जो है सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। यह जो है अब भी नए तारों का जन्म दे रही है। कौन है, ओरियन निहारिका। तारों की उत्पत्ति कैसे हुई थी, तो तारा जो है मुख्य रूप से एक गैस का बादल होता है। इसमें मुख्य रूप से ही जो है हीलियम तथा हाइड्रोजन गैस होती है, तो याद रखनी है। यह बादल जितना घना होता है उसमें उतना ही जो है अधिक ताप उत्सर्जित होता है जो नेबुला के चारों ओर प्रकाश के रूप में जो उपस्थित होता है। यह प्रभाव सबसे पहले स्विट्जर अंतरिक्ष दूरबीन
से जो है देखा गया था। तारों के जो है निर्माण प्रक्रिया के अध्ययन हबल दूरबीन द्वारा किया जाता है। तारे का जीवन चक्र की बात करते हैं। महाविश्व जो है विस्फोट के पश्चात उत्पन्न हुई गैस और धूल के कण गुरुत्वाकर्षण बल के जो है प्रभाव से जो है गुच्छे के रूप में एकत्रित होने लगे और इस जो है गुच्छे में अधिक दाब के कारण केंद्र का ताप बढ़ने लगा और हाइड्रोजन हीलियम में जो है रूपांतरित होने लगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। ठीक है, याद रखना। तो नाभिकीय संलयन की बात करता है तो वो सूर्य की तारा में हो जाएगा। ठीक है, और अगर बात करता है नाभिकीय संलयन तो एक होता है नाभिकीय विखंडन होती है। ठीक है, तो वो होता है परमाणु बम में। ठीक है, याद रखना। हाइड्रोजन बम की बात करता है तो नाभिकीय संलयन ही होगा। ठीक है, यहीं की बात करते हैं तो जिसके जो है फलस्वरूप उस गैस और धूल में जो है निर्मित गुच्छे से जो है प्रकाश उत्पन्न हुआ। इसी प्रकाश से जो है पिंड को तारा कहा गया। लाल दानव की बात करते हैं तो जब तारे के केंद्र की जो है हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाती है तो उसके केंद्र में जो है नाभिकीय संलयन की जो है अभिक्रिया रुक जाती है, परंतु बाहर की परत में जो है यह अभिक्रिया जारी रहती है। हीलियम धीरे धीरे जो है कार्बन में परिवर्तित होती है और जब कार्बन भी आयरन में जो है परिवर्तित होने लगता है तो तारा फूलकर बड़ा आकार धारण कर लेता है और लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। तारे की इस जो है अवस्था को लाल दानव कहते हैं। सुपरनोवा की विस्फोट की बात करते हैं तो जब तारे में जो है आयरन की मात्रा बढ़ती जाती है तो जो है लाल दानव विस्फोट कर देता है, जिससे सुपरनोवा विस्फोट कहा जाता है। श्वेत बामन की बात करते हैं तो विस्फोट के बाद जिस जो है तारे के हिस्से का कह सकते हैं कि हिस्से का जो द्रव्यमान है, ठीक है, हिस्से का जो है द्रव्यमान इनकी 1.4 ms मास ऑफ सन से जो है कम होता है, उसे श्वेत बामन कहते हैं। तथा जब श्वेत बामन अपना जो है प्रकाश खो देता है तो उसे जो है काला बामन कहते हैं, जो ब्रह्मांड में जो है अदृश्य अवस्था में रहता है। ठीक है, तो ध्यान देनी। अच्छा, नोट आपको याद रखना है कि तारों का रंग जो है उसके तापमान पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे यदि तारे का तापमान 3000 जो है केल्विन है तो उसका रंग जो है लाल होगा। यदि कोई तारा नीला दिखाई देता है तो उसका तात्पर्य वह जो है सूर्य से अधिक गर्म है, इसी कारण। ठीक है, तो तापमान निर्भर करता है तारों का रंग पर। ठीक है, तो तारों का रंग जो है किस पर निर्भर करता है? तापमान पर निर्भर करता है। याद रखना है, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। न्यूट्रॉन तार यानी कि पल्सर तार की बात करते हैं तो यदि तारे का द्रव्यमान जो है 1.4 ms यानी कि मास ऑफ सन से जो है अधिक हो तो यह जो है अत्यधिक तेज गति से घूमता है, जिस कारण प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है इसके केंद्र से बाहर निकल जाते हैं और उस जो है तारे में न्यूट्रॉन की अधिकता होने कारण न्यूट्रॉन तारा इनकी पल्सर कहते हैं। पल्सर की स्थिति के बाद जो है न्यूट्रॉन तारा अपना प्रकाश खोने लगता है और सिकुड़कर जो है अत्यधिक घनत्व वाला प्रकाशहीन पिंड बन जाता है। इस पिंड को ब्लैक होल कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखनी है। अब बात करते हैं हम लोग भंगुर तारा। ये भंगुर तारा, तो यह जो है किसी तारे की अत्यधिक संकुचित अवस्था होती है। नोट दिया गया कि 1.4 मास ऑफ सन जो है किसी तारे का सूर्य से 1.4 गुना होना की जो है सीमा का निर्धारण चंद्रशेखर सिंह नामक भारतीय वैज्ञानिक ने किया था, इसीलिए इसे चंद्रशेखर सीमा भी कहा जाता है। तो याद रखनी है। श्याम छिद्र यानी कि कृष्ण विवर क्या है? इसको बोलते हैं ब्लैक होल। तो ब्लैक होल अंतरिक्ष में जो उपस्थित ऐसे छिद्र है जहां गुरुत्व बल अत्यधिक होता है। इनका घनत्व इतना अधिक होता है कि प्रकाश का भी जो है परागमन नहीं होता। यह दृश्य होते हैं क्योंकि इनमें जो है प्रकाश बाहर नहीं निकल सकता है। इसका निर्माण किसी जो है बड़े तारे में विस्फोट के कारण होता है। ब्लैक होल का उच्च जो है गुरुत्वाकर्षण तारे के जो है संपूर्ण अवशेष को अपने अंदर समा लेता है, यहाँ तक कि इसके पास से गुजरने वाले कोई भी वस्तु भी जो है इसके गुरुत्वाकर्षण से बच नहीं सकती है। ब्लैक होल छोटा होते होते अंत में जो है केवल एक बिंदु के रूप में जो है शेष रह जाता है। तो ये जो ब्लैक होल नाम ही पड़ा है क्योंकि उसमें जो है ना वो सूर्य की प्रकाश जो रोशनी है वो पहुंच ही नहीं पाती है। ठीक है, तो याद रखना, इसीलिए इसको ब्लैक होल कहा गया है। यही बात करते हैं तो तारे का जो है रासायनिक संगठन हाइड्रोजन। अच्छा, ये आपको याद रखना है कि ब्लैक होल जो है संबंधी सिद्धांत का प्रथम जो प्रतिपादन किया था वो डॉक्टर एस चंद्रशेखर ने किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट बनेगा। तारे का रासायनिक संगठन हाइड्रोजन जो है 71% रहता है। हीलियम की बात करते हैं तो 26% रहता है। ठीक है, और यही बात है कार्बन की, हाइड्रोजन की, नियॉन की, तो ये 1.5%। आयरन जो है बोल सकते हैं 0.5% होती है। नक्षत्र मंडल की तारामंडल की बात करते हैं तो तारों के विभिन्न जो है समूहों द्वारा बनाई गई विविध एवं निश्चित आकृतियां नक्षत्र मंडल कहलाती है। यही बात करते हैं
तो आज जो है अर्सो मेजर या बिग डीपर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। सप्तर्षि मंडल की बात करते हैं तो आसमान में ग्रीष्म काल में आसानी से दिखाई देने वाले 7 तारों का समूह सप्तर्षि है मंडल कहलाता है। यह नक्षत्र मंडल आज जो है अर्सा मेजर का भाग है। आसान भाषा में कहें तो सप्तऋषि मंडल को जो है अंग्रेजी में अर्सा मेजर या बिग डीपर कहते हैं। ध्रुव तारे की ओर जो है संकेत यही तारामंडल करता है। आधुनिक समय में जो है 89 तारामंडलों की जानकारी उपलब्ध है। हाइड्रा जो है सबसे बड़ा तारामंडल है। बात करते हैं तो सेंटोरस, ओरानियन, अन्य नाम हंटर, यह जैमिनी भी जो है तारामंडल के उदाहरण है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सबसे बड़ा की बात करते हो तो हाइड्रा हो जाएगा। ठीक है, यही बात करते हैं ध्रुव तारा। तो प्राचीन समय में जो है लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की जो है सहायता से करते थे। उसकी जो है बोल सकते हैं कि उत्तरी तारा जो है उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा कहते हैं। यह हमेशा जो है एक ही स्थान पर स्थिर रहता है। धूमकेतु की बात करते हैं तो धूमकेतु जो है सूर्य की दीर्घ जो है कक्षा में परिक्रमा कर रहे आकाशीय पिंड, धूल और बर्फ होते हैं। यह कुपियर जो है में उत्पन्न होते हैं। एवं बोल सकते हैं कि एक जो है धूमकेतु में एक सिर तथा एक केंद्रीय भाग तथा एक जो है प्रकाश युक्त पुच्छ यानी कि पूंछ होती है। और जो है विकिरण एवं सौर पवन के जो है कारण यह हमेशा सूर्य से जो है दूरी रहती है। इसे जो है पुछला तारा भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखनी है। इनका परिक्रमण पथ जो है दीर्घ वृत्ताकार होता है। उदाहरण याद रखना है हैली जो है धूमकेतु। तो सर्वाधिक प्रसिद्ध तथा चमकदार धूमकेतु कौन सी है? हैली धूमकेतु। इसकी खोज जो है एडमंड हैली ने किया था, 1758 ईस्वी में की थी। यह जो है प्रति 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। इसे 1986 ईस्वी में अंतिम बार देखा गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट बनेगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा आपको। ठीक है, कि पहली बार जो है हैली धूमकेतु को कब देखा गया था? तो 1986 ईस्वी में। इसे 76 वर्ष के बाद देखा जाता है। तो 76 वर्ष के बाद अब कब देखा जाएगा? तो ये देखा जाएगा पुनः 2062 ईस्वी में। ठीक है, तो याद रखनी है। इसका परिक्रमण पथ जो है दीर्घवृत्तीय है। सीरियस यह जो प्रकाश बोल सकते हैं आकाश का सबसे चमकदार तारा है। उल्का की याद रखना है। तो यह जो अंतरिक्ष में तीव्र जो है गति से घूमते हुए अत्यंत सूक्ष्म जो है ब्रह्मांडीय कण है। ये जो है आकाश में प्रकाश की चमकती हुई चमकीली लकीर सदृश होते हैं, जिन्हें टूटने वाला तारा भी कहा जाता है। पृथ्वी के मंडल में जो है प्रवेश करते ही घर्षण से जो है चमकने लगते हैं और पृथ्वी पर पहुंचने से जो है पूर्व ही सामान्यतः जलकर राख हो जाते हैं, जिन्हें उल्कास्म कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि कुछ पिंड जो है वायुमंडल के घर्षण से पूर्णतः जल नहीं पाते और चट्टानों के जो है रूप में पृथ्वी पर आ गिरते हैं, जिन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। तो पता ही होगा उल्का पिंड क्या होगा। इन्हें जो है आम बोल सकते हैं कि बोलचाल की भाषा में टूटते हुए तारे अथवा लूका कहा जाता है। आमतौर पर दिसंबर जनवरी में जो है में पृथ्वी से बोल सकते हैं कि क्रांडिटस नामक जो है उल्कापात दिखाई देता है। ठीक है, तो आपको याद रखनी है। यही अगर हम बात करते हैं तो बर्म होल क्या है, ध्यान देनी है कि 1915 ईस्वी में जो है महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ जो है रिलेटिविटी दी थी, जिसमें बताया गया था कि अंतरिक्ष में जो है 2 पॉइंट के बीच एक सुरंग होती है जो स्पेस और टाइम दोनों एक साथ जोड़ देती है। इसे हम ही जो है वर्म होल कहा जाता है। तो किसने बताया था? ये बताने वाला था बोल सकते हैं महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने। कब बताया था? 1915 ईस्वी में। ये बात करते हैं गोल्डी जो है लॉग जोन। तो यह वह क्षेत्र है जिसे आवास योग्य जोन भी कहा जाता है। यह एक तारे के जो है चारों ओर वह बोल सकते हैं कि चारों ओर का जो है वह क्षेत्र है जहां पृथ्वी जैसे जो है किसी ग्रह की सतह की तरह न तो बहुत ठंडी और नहीं तो बहुत गर्म हो, अर्थात तो उस ग्रह पर जीवन की संभावना हो। अंतरिक्ष मालवा कचरा, अंतरिक्ष में जो है मौजूद ऐसे मानव निर्मित पदार्थ जो बढ़ते उपग्रहों के जो है प्रक्षेपण उनके नष्ट होने के जो है कारण पृथ्वी से लगभग जो है वो 200 से लेकर जो है याद रखनी है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखनी है कि लगभग जो है 200 से 2000 किलोमीटर ऊंचाई के जो है मध्य में घूमते रहते हैं। इनमें जो है दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती रही है, जो कि एक चिंता का विषय है। जो पदार्थ पृथ्वी के जो है मंडल में आते हैं वो जलकर नष्ट हो जाते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया कि ब्रह्मांड में जो है विस्फोटित तार अभिनय तारा कहलाता है। हबल की बात करते हैं दूरबीन की, तो यह एक जो है खगोलीय दूरबीन है जो अंतरिक्ष में एक कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित है। इसे 1990 में जो है नासा द्वारा स्थापित किया गया। एंड्रोमेडा जो है आकाशगंगा के निकटतम
जो है स्पाइरल गैलेक्सी है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें जो है रात्रि में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ये आपको इम्पोर्टेंट बन जाएगा, ठीक है, साइंस की दृष्टि से पूछा जाएगा तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो ये टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण आपको, ठीक है, तो याद रखनी है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बात करते हैं सौरमंडल। यही अगर हम बात करते हैं सौरमंडल को लेकर तो ध्यान दीजिएगा, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य जो है आकाशीय पिंडों के समूह सौरमंडल कहते हैं, ठीक है। एंड सौरमंडल का जो निर्माण है वो लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पहले हुआ था, याद रखना, ये प्रश्न पूछा जाता है। फिर ये बात करते हैं एनसीईआरटी के अनुसार जो है 5 से 5.6 बिलियन भी देता है, ठीक है, तो ये ध्यान देनी है। एंड सौरमंडल में जो है सूर्य यानी तारा जो है और ऐसे खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा जो है उससे जुड़े रहते हैं। इनमें जो है ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु और खगोलीय धूल आदि सभी शामिल है। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, अगर हम बात करते हैं दूरी के हिसाब से किसके, सूर्य से, ठीक है, तो बुध जो है वो 57.9 मिलियन जो है ये दूर है, ठीक है। यही बात करते हैं तो शुक्र जो है 108.2 मिलियन जो है किलोमीटर दूर है। यही बात करते हैं पृथ्वी को लेकर तो 149.6 मिलियन जो हो जाएगा। मंगल की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं, ठीक है, तो आपको ये किलोमीटर हिसाब से जो है नहीं याद रखना है। क्या याद रखना है कि दूरी की अगर बात करते हैं तो पहले जो है वो सबसे नज़दीक में कौन है, बुध, उसके बाद कौन आएगा, शुक्र के बाद आगे कौन जाएगा, बृहस्पति, पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह, मंगल के बाद बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति के बाद शनि के बाद अरुण के बाद वरुण। देखिए आपसे प्रश्न क्या पूछा जाता है और पूछा भी गया था अभी जस्ट जो है आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उसमें, कि बताइए पृथ्वी के जो है सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है, बताइए। तो पृथ्वी के सबसे जो नज़दीक का ग्रह हो जाता है वो हमारा हो जाता है शुक्र हो जाता है। अब वहाँ पे बुध भी दिया हुआ था, तो कितने जो ऐसे चालाक हैं वो डायरेक्ट क्या मार दिए थे, बुध मार दिए थे। अब बताइए गलत होगा कि नहीं होगा। प्रश्न क्या पूछा था, पृथ्वी के सबसे नज़दीक उपग्रह, तो वो हो जाएगा शुक्र, लेकिन आप जवाब किसका दे रहे हैं कि जो है सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह बुध का जवाब दे रहे हैं, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न को देखा कीजिए किसका जो है अनुसार पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए घनत्व की बात करते हैं तो आपको दो ही चीज़ याद रखना है, घनत्व जो सबसे अधिक होता है वो पृथ्वी का होता है, दो देख सकते हैं आप लोग जो है 5.517 है, ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा है पृथ्वी का घनत्व सबसे ज़्यादा है। अच्छा दूसरी बात, सबसे कम की बात करते हैं तो शनि का, तो शनि का घनत्व सबसे कम होता है, पृथ्वी का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। बस दो ही चीज़ याद रखना, बाकी नहीं याद रखनी है। अर्धव्यास की बात करते हैं तो नॉर्मल नहीं पूछा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे उपग्रह आपसे पूछा जाएगा, जैसे उपग्रह की बात करते हैं तो बुध, ठीक है, और शुक्र, इन दोनों का जो है कोई उपग्रह नहीं होता है, बुध और शुक्र का जो है कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है, तो ध्यान देनी है। और याद रखना कि पृथ्वी का एकमात्र ग्रह कौन सा है, चंद्रमा है, ठीक है, तो ये भी ध्यान देनी है। एक ही ग्रह है जो है कौन सा, चंद्रमा है पृथ्वी का। मंगल की बात करते हैं तो दो ग्रह है, दो ग्रह नहीं बल्कि दो उपग्रह है इसका, वो है फोबोस और डिमोस है, ठीक है, ध्यान देनी है। बृहस्पति का 95 बढ़ता भी रहता है, ठीक है। शनि का भी जो है अधिकांश सबसे ज़्यादा है 146 हो जगह है। अरुण का 28 और वरुण का जो है 16 है, ठीक है। तो आपको महत्वपूर्ण चीज़ें क्या रहेगी, सबसे ज़्यादा जो है कौन सा उपग्रह किसके पास है, शनि के पास, याद रखना है। किसका उपग्रह नहीं है तो बुध और शुक्र का जो है उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के मात्र एक उपग्रह है और मंगल के पास भी 2 उपग्रह है, ठीक है। आपसे उपग्रह दिया जाएगा, पूछा कि इनमें से है किस ग्रह का ये उपग्रह है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए यही बात करते हैं तो परिक्रमण काल जो है सबसे ज़्यादा किसका लगता है या किसका कम लगता है, दो ही चीज़ याद रखना है। जिसमें बात करें सबसे ज़्यादा जो परिक्रमा करने में लगा सूर्य का वो लगेगा 164 वर्ष, वो लगेगा वरुण का, क्योंकि ये दूर में है ना, इसी कारण लगेगा। और सबसे कम जो लगती है 88 दिन में जो ये अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है, ठीक है, जो है सूर्य का कौन, बुध कर लेता है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। यही बात करते हैं अपने अक्ष पर जो है घूर्णन दिन एवं रात, मतलब कहना कि अपने अक्ष पर जो है घूर्णन जिसको बोलते हैं, एक परिक्रमण होता है और एक परिभ्रमण होता है, ठीक है। तो यही आपको याद रखना किसके बारे में, शुक्र कहते हैं पृथ्वी के बारे में, क्योंकि ये जो है एक दिन लगा देता है, आपको पता होना चाहिए, 24 घंटे जिसको बोलते हैं। बस इतना ही रखना और आपको याद जो है नहीं रखनी है, ठीक है। चलिए यही अगर हम बात करते हैं तो आगे की बात करते हैं तो ध्यान दीजिए, जैसे कि जस्ट हमने अभी जो है आपको बताया है वहीं सेम टू सेम इसमें दिया गया है सौरमंडल जो है एक नज़र में, जो कि आप याद रख सकते हैं। जिसमें सबसे निकट ग्रह कौन हो जाएगा, जो है ये सूर्य का दिया है, तो ध्यान देना है। तो सबसे निकट ग्रह हो जाएगा जो है सूर्य का बुध हो जाएगा, सबसे दूर ग्रह वरुण हो जाएगा, सबसे जो है बड़ा ग्रह हो जाएगा बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह जो हो जाएगा बुध हो जाएगा, ये भी याद रखनी है। हाँ जो
साइज की यानी कि बोल सकते हैं बढ़ते या घटते क्रम में जो है आपको साइज के अनुसार, अगर आकार के अनुसार पूछेगा ना तो वो आपको याद रखनी है, प्रश्न पूछा जाता है। और साथ ही साथ आपको जो है दूर स्थिति के अनुसार भी प्रश्न पूछा जाता है। नीला ग्रह जल ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है, हरा ग्रह वरुण को कहा जाता है, पीला ग्रह अरुण को कहा जाता है, लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। सबसे भारी ग्रह बृहस्पति है, सौंदर्य का देवता शुक्र को कहा जाता है, अनोखा ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है, लेटा हुआ ग्रह अरुण को कहा जाता है। कुंडली वाला ग्रह रिंग बलाई शनि को कहा जाता है, भोर एवं सांझ का तारा जो है शुक्र को कहा जाता है। यहीं अगर बात करते हैं तो दिशा सूचक ग्रह कौन शुक्र हो जाएगा, सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र हो जाएगा। सबसे कम झुका हुआ ग्रह कौन हो जाएगा, बुध हो जाएगा। सर्वाधिक सुंदर दिखाई देने वाला ग्रह कौन हो जाएगा, तो वो हमारा शनि हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं बात करते हैं तो ध्यान दीजिए यहाँ से। ठीक है, यहीं अगर हम बात करते हैं तो कहता है खगोलीय पिंड, ब्रह्मांड में जो है प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली सभी वस्तुओं को जिनका निर्माण मनुष्य ने नहीं किया है खगोलीय पिंड कहलाते हैं। इसमें तारे आते हैं, ग्रह आता है, उपग्रह आता है, उल्का पिंड आदि सभी शामिल है। यही बात करते हैं छल्लेदार ग्रह, तो बृहस्पति जिसमें 3 छल्ले हैं, शनि में 7 छल्ले हैं, अरुण में 13 छल्ले हैं तथा वरुण में 6 छल्ले हैं। प्लेनेमस की बात करते हैं तो सौरमंडल से जो है बाहर की ओर जुड़वा दिखने वाले पिंड का समूह है ये। खगोल शास्त्री की बात करते हैं तो खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के जो है संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध जो है खगोल शास्त्री थे। ठीक है, तो आपको याद रखनी है वाली नोट में आपको ध्यान देनी है कि आर्यभट्ट ने जो है कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा जो है परावर्तित सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते हैं। ठीक है, मतलब जितने भी जो है एक तरह से ग्रह हो गया, चंद्रमा हो गया, ये सभी जो है सूर्य के जो है कारण चमकता है। बात सही भी है, क्योंकि जो चंद्रमा है वो ऐसा नहीं कि वो अपना खुद जो है प्रकाश बनाता है, ये गलत बात है। ठीक है, चंद्रमा जो चमकती है, जो दिखाई देती है, जो प्रकाश करती है रात में, वो कहने का मतलब अपना खुद जो है प्रकाश नहीं करती है, वो अप्रदीप्त वस्तु है। ठीक, एक तरह से बोल सकते हैं जो प्रकाश करता है ना चंद्रमा का जो निकलता है वो सूर्य के जो है प्रकाश से उसकी जो है प्रभाव निकलता है। तो ये आपको ध्यान देनी है। यही बात करते हैं तारा को लेकर, तो जिनके पास जो है अपनी उष्मा तथा प्रकाश होती है ऐसे खगोलीय पिंड को जो है तारा कहते हैं। ये गैसों से जो है निर्मित होती है। नोट, सूर्य भी एक तारा है, जबकि सूर्य भी क्या है, एक प्रकार का तारा ही है। ठीक है, यही बात करते हैं सूर्य यानी तारा को लेकर, तो ध्यान दीजिएगा। सूर्यमंडल के जो है कुछ बोल सकते हैं कुल द्रव्यमान का लगभग जो है 99.999% जो है भाग सूर्य में जो है संचित है। सूर्य अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन निरंतर जो है दृश्य प्रकाश, अदृश्य, अवरक्त किरण, परावैंगनी किरण एवं एक्स किरण, गामा किरण, रेडियो तरंगे व प्लाज्मा के जो है रूप में करता है। और बोल सकते हैं कि सौरमंडल की समस्त ऊर्जा का स्रोत ऊर्जा ही है, यानी सूर्य क्या है, सूर्य ही है। ठीक है, सूर्य से संबंधित आंकड़े की अगर बात करते हैं तो पृथ्वी से औसत दूरी जो है 149.6 मिलियन किलोमीटर है। अगर यही बात करते हैं इसका पृथ्वी की तुलना में जो है व्यास कितना है, तो 109 गुना बड़ा है सूर्य का। फोटोस्फीयर की बात करते हैं, सतह का तापमान जो है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये प्रश्न आपको पूछा जाता है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यही बात करते हैं परिक्रमण की अवधि कितना है, तो 250 मिलियन वर्ष हो जाएगा। व्यास करते हैं बात, तो व्यास जो हो जाएगा सूर्य का 13 लाख एक तरह से बोल सकते हैं 92,700 किलोमीटर हो जाएगा। त्रिज्या 64,5500 जो है जो बोल सकते हैं कि 5,508 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, या यहाँ पे 64,000 नहीं होगा, ध्यान से देखिए 6 लाख यहाँ 45 हो जाएगा, 45,000, 6,45,000 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देनी है 508 किलोमीटर। द्रव्यमान 2 × 10⁻27 टन हो जाएगा। घूर्णन की अवधि जो हो जाएगा वो 25 दिन हो जाएगा। उम्र इसका कितना है, 5 बिलियन वर्ष है। ठीक है, यही अगर बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग तो ब्रह्मांड वर्ष के बारे में, तो ब्रह्मांड वर्ष जो है सूर्य की परिक्रमण आकाशगंगा के चारों तरफ अवधि जो है 250 मिलियन वर्ष है को ब्रह्मांड वर्ष के रूप में जो है मापा जाता है। यह दूध मेघला जो है मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर जो है 250 किलोमीटर से जो है गति से परिक्रमा कर रहा है। सूर्य अपने अक्ष पर जो है पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। इसका मध्य का भाग 25 दिनों में जो है ध्रुवीय भाग जो है 35 दिनों में एक घूर्णन करता है। सौर जो है ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियोलस और दक्षिणी ध्रुव पर जो है ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस कहते हैं। सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। यह हमारी मंदाकिनी दूध मेखला के जो है केंद्र के लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। सूर्य के वातावरण को अंदर से जो है बाहर की तरफ 3 भागों में विभाजित किया गया है। यही 3 भागों की अगर बात करते हैं तो एक है फोटोस्फीयर, ये प्रकाश मंडल होता है। क्रोमोस्फीयर की बात करते हैं तो वर्णमंडल होती है। और एक होता है कोरोना जो अपने आप में इम्पोर्टेंट बनती है, ये ऊपरी परत होती है। ठीक है,
यही बात करते हैं, प्रकाश मंडल भाग को जो है मनुष्य की नग्न आंखों से देखा जा सकता है, परंतु कोरोना को जो है 72वां भाग है वह केवल सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई देता है। तो पूछा जाएगा प्रश्न कि कौन सा जो है बोल सकते हैं कि काले रंग को जो दिखाई देता है, एक तरह से बोल सकते हैं कि सूर्य को जो है एक तरह से कि सूर्य ग्रहण के समय जो है दिखाई देने वाला होता है, जो बिंदु होती है एक तरह से बोल सकते हैं एक तरह से, तो वो हमारा कोरोना ही होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। सूर्य की माध्य त्रिज्या होती है और बोल सकते हैं 6,95,508 किलोमीटर। सूर्य के कोर में जो है अत्यधिक उच्च तापमान लगभग बोल सकते हैं कि 1.5 इंटू 10⁻10 जो है सेल्सियस के कारण उपस्थित सभी पदार्थ गैस और प्लाज्मा के रूप में मिलते हैं। सूर्य की सतह का तापमान नासा के अनुसार जो है 5500 डिग्री सेंटीग्रेड है। सूर्य की समस्त ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन। हाँ देखिए, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि सूर्य की जो समस्त ऊर्जा का जो स्रोत है ना वो नाभिकीय संलयन हो जाएगा। जैसे कि हाइड्रोजन की स्रोत की बात करता है तो वो भी नाभिकीय संलयन हो जाता है, लेकिन परमाणु बम की जैसी बात करता है तो नाभिकीय विखंडन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देनी है, प्रश्न पूछे जाते हैं ऐसे ज़्यादातर। वो दोनों जो प्रश्न है वो आपको साइंस से रिलेटेड प्रश्न, ठीक है, तो ध्यान देनी है। यही बात करते हैं तो हेसवैथ ने बताया कि जो है 10⁻7 डिग्री सेल्सियस जो है ताप पर सूर्य के केंद्र पर जो है 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं, अर्थात सूर्य के केंद्र पर जो है नाभिकीय संलयन होता है जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो होता है वो नाभिकीय संलयन होता है, तो इसको ध्यान देनी है। यही अगर हम बात करते हैं तो वर्ष जो है 1990 में रूसी खगोल शास्त्री ऑटो शिमिड ने कहा कि सूर्य मुख्य रूप से जो है हाइड्रोजन और हीलियम के साथ साथ धूल से जो है युक्त एक सौर निहारिका से जो है घिरा है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन 71% है और हीलियम जो है 26.5% है तथा 2.5% जो है अन्य तत्व पाए जाते हैं। यही बात करते हैं सूर्य ग्रहण तो की स्थिति तब होती है जब चंद्रमा सूर्य और जो है पृथ्वी के बीच आता है। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि जब चंद्रमा, ठीक है, सूर्य और जो है पृथ्वी के बीच, कहने का मतलब कि सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा में जो है बीच में आ जाएगा, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच, तो वो सूर्य ग्रहण लग जाएगा। ठीक है, जिससे जो है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति में केवल अमावस्या को ही होता है। तो ये जो कहने का मतलब कि जो सूर्य ग्रहण लगता है वो अमावस्या के दिन लगता है। ठीक है, तो ध्यान देनी है। यही बात करते हैं कि हारक बिलाई जो है ये का दृश्य पूर्ण जो है सूर्य ग्रहण के समय जब चंद्रमा सूर्य को जो है पूर्णतः ढक लेता है कि कुछ सेकंड जो है पूर्व एवं कुछ सेकंड बाद दिखाई देता है। चंद्रमा अथवा सूर्य के जो है चारों ओर पछाब एवं पछाब अस्त्री जो है बादलों के प्रतिबिंबन से बने श्वेत धुधिया जो है दुधिया रंग के छल्ले को प्रभाव मंडल कहते हैं। यही अगर हम बात करते हैं तो सूर्य जो है वो सूर्य ग्रहण में जो है 460 सेकंड का समय लगता है। तो इसको ध्यान देना कि जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है ना तो वो 460 सेकंड का समय लगता है। सौरमंडल की खोज जो है कोपरनिकस ने की थी। ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया था। नॉर्मल सा प्रश्न है, ठीक है। यही बात करते हैं तो टाइमियस के अभिलेख के अनुसार जो है आकाशीय पिंडों की गति की अवधि के साथ समय की पहचान करने वाले प्रथम व्यक्ति प्लूटो थे। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के जो है दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट कहते हैं। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। अंड सूर्य किरीट एक्स रे जो है उत्सर्जित करता है, इसे सूर्य का मुकुट कहा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जो है सूर्य किरीट से प्रकाश की प्राप्ति होती है। नोट की बात करते हैं, सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है किंतु प्रत्येक अमावस्या को नहीं। ठीक है, ये ध्यान देना कि प्रत्येक अमावस्या को जरूरत नहीं है कि सूर्य ग्रहण होगा ही होगा। ठीक है, चलिए यहीं अगर बात करते हैं तो सूर्य के धब्बे, यह सूर्य पर चलते हुए जो है गैसों के खोल हैं जिनका आसपास के जो है क्षेत्र से तापमान 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम होता है। इसी कारण जो है इसका रंग काला दिखाई पड़ता है। इन्हें अपना एक चक्र पूरा करने में 22 वर्ष लगते हैं। पहले 11 वर्ष बढ़ना, बाद में फिर 11 वर्ष घटना, ठीक है, का समय लगता है। जब यह जो है सूर्य का सतह पर दिखाई पड़ता है तो पृथ्वी पर जो है चुंबकीय छछावत उत्पन्न होते हैं जिससे चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है एवं रेडियो, टेलीविजन एवं बिजली चालित मशीन में जो है गड़बड़ी उत्पन्न होती है। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी के जो है सूर्य ताप का 2 अरबा भाग मिलता है। सूर्य के प्रकाश को जो है पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। और 10 पर जो है 11 वर्ष तक सूर्य सौरमंडल को ऊर्जा देता रहेगा। ठीक है, यही अगर बात करते हैं तो ध्यान देने का प्रयत्न कीजिएगा। पृथ्वी जो है सूर्य के निकटतम दूरी पर 3 जनवरी को होती है एवं इस स्थिति को जो है पेरीहिलियन यानी कहने का मतलब हुआ कि उपसौर कहते हैं।
तो याद रखिएगा। एंड इसके विपरीत जो है 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से जो है सर्वाधिक दूरी पर होती है। इस स्थिति को अपीलियन यानी कि अपसौर कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जब पृथ्वी जो है सूर्य के निकटतम होगा तो वो 3 जनवरी को होगा। तो ये प्रश्न पूछा कि कौन सा दिन को जो है सूर्य के जो है सबसे निकट जो है पृथ्वी आता है, मतलब कि सूर्य के जो है सबसे निकट पृथ्वी कब जाती है, तो वो 3 तारीख को जाता है। 3 कौन, तो 3 जनवरी को, जिसे हम उपसौर कहते हैं। लेकिन वहीं सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर जो पृथ्वी चला जाता है वो 4 जुलाई को जाता है और उसे हम अपसौर कहते हैं या फिर अपीलियन कहते हैं। ये भी ध्यान देनी है। अगर हम बात करते हैं अब ग्रह को लेकर, तो ग्रह वो एक खगोलीय पिंड है, कह सकते हैं कि जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं वो एवं प्रकाश की रहित हो, ठीक है, प्रकाश रहित हो, या सूर्य के जो है प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। मतलब कि जो ऐसा कह सकते हैं ग्रह वैसा भी हो सकता है कि जिसको जो है एक तरह से कि ज़रूरत नहीं है कि उसके पास प्रकाश ही हो, वो सूर्य के जो है प्रकाश से ही प्रकाशित हो, ठीक है। तो ये ध्यान देनी है और वही प्रश्न यही बात कही जा रही है भी। उसमें जो है पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वो जो है गोल स्वरूप ग्रहण कर सकें। उसके पास जो है बोल सकते हैं आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की जो है भीड़ भाड़ न हो। ये अगर बात करते हैं नोट को लेकर तो ध्यान देने का प्रयत्न कीजिएगा कि ग्रहों की उपयुक्त जो है परिभाषा INU की प्रयाग सम्मेलन अगस्त 2006 में तय की गई है। ग्रह की इस परिभाषा के आधार पर यम यानी प्लूटो जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, को ग्रह को जो है श्रेणी से निकाल दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय जो है खगोलीय संगठन के प्राग सम्मेलन अगस्त 2006 में जो है यम को बौना ग्रह की श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो ध्यान देना कि किसे जो है और कब जो है एक उपग्रह को जो है निकाल दिया गया था श्रेणी से, ठीक है, ग्रह की श्रेणी से। तो ये निकाला गया था यम यानी कि प्लूटो को निकाला गया था। कब निकाला गया था? अगस्त 2006 में, ठीक है, ध्यान देनी है। एंड बौने ग्रह जो प्लूटो यम चेरोनसेरस खोज जो है पियाजो ने किया था 2003 UV जो है एक तरह से कह सकते हैं। यही बात करते हैं तो ग्रह तो जो है गुरुत्वाकर्षण के अभिकेंद्रीय बल के कारण अपनी धुरियों पर जो है गतिशील रहते हैं। तो जो ग्रह होते हैं ना वो गुरुत्वाकर्षण के अभिकेंद्रीय बल कौन सा लगता है? अभिकेंद्रीय बल के कारण जो है वो धुरियों पर क्या होते हैं? गतिशील होते हैं, ठीक है। तो ध्यान देनी है। ग्रहों के 2 भागों में विभाजित किया गया है। पार्थिव व बोल सकते हैं आंतरिक ग्रह जिसको बोलते हैं, या फिर बाह्य या बृहस्पति ग्रह जिसको बाह्य या बृहस्पति ग्रह यहाँ पर दिए गए, ठीक है। तो ये बाह्य भी आंतरिक यहाँ पे देखिए, ठीक है, बाहरी ग्रह पे देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या हमको ध्यान रही है कि इसे पार्थिव या आंतरिक ग्रह की बात करता, तो इसमें बुध आएगा, शुक्र आ जाएगा, पृथ्वी और जाएगा मंगल आ जाएगा। तो ये 4 ग्रह आएंगे, ठीक है, इसको ध्यान देनी है। यही अगर हम बात करते हैं तो बाह्य में कौन जाएगा? शनि, अरुण और वरुण, यानी कि 3 ग्रह बाह्य बृहस्पति हो जाएगा, तो इसको ध्यान देनी है। तो बाह्य में हो जाएगा बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण हो जाएगा। आंतरिक में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल हो जाएगी, ठीक है, ध्यान देनी है। सभी 8 ग्रहों में जो है केवल 5 ग्रहों को ही नंगी आंखों से देखा जा सकता है। जो इसमें कौन कौन है? बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति और मंगल, इनको जो है हम अपनी नांगी आंखों से देख सकते हैं। शुक्र एवं अरुण जो है जिसको बोल सकते हैं यूरेनस को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों को जो है घूर्णन एवं परिक्रमण की दिशा एक ही है। यह पूर्व से जो है पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। कहने का मतलब हुआ कि शुक्र और अरुण जो है इसको छोड़कर अन्य सभी जो ग्रह है वो घूर्णन की परिक्रमा सेम ही है, जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, ठीक है, तो ध्यान देनी है। यही बात करते हैं द्रव्यमानों के अनुसार जो है ग्रह का बढ़ता हुआ क्रम कौन कौन सी है? तो ये द्रव्यमान के अनुसार दिया गया है। तो बुध इसमें आ जाएगा, मंगल आ जाएगा, शुक्र आ जाएगा, पृथ्वी आ जाएगा, अरुण आ जाएगा, वरुण आ जाएगा, शनि आ जाएगी, बृहस्पति आ जाएगा। तो ये बात की जा रही थी द्रव्यमान के जो है अनुसार। अच्छा, घनत्व सबसे अधिक किसका होता है? तो पृथ्वी का होता है। सबसे कम किसका होता है? शनि का होता है। तो ये आपको याद रखनी है, प्रश्न पूछा गया है, पूछा भी जाएगा। यही बात करते हैं तो घनत्व के अनुसार ग्रहों का बढ़ता हुआ क्रम, अभी बताया ना कि घनत्व के अनुसार, तो घनत्व सबसे ज़्यादा शनि हो जाएगा, अरुण, देखिए बढ़ता हुआ क्रम पूछा जाए इसलिए घटता हुआ से हम बढ़ता की ओर जाएंगे, यानी सबसे कम शनि का हो जाएगा, उसके बाद अरुण का ज़्यादा होगा, उसके बाद ज़्यादा बृहस्पति का होगा, उसके ज़्यादा वरुण का होगा, वरुण के बाद मंगल का सबसे ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद जो है शुक्र का ज़्यादा होगा, पृथ्वी का फिर उसके बाद ज़्यादा होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा किसका होगा? पृथ्वी का होगा। तो सर्वाधिक घनत्व पृथ्वी का, न्यूनतम घन जो है घनत्व होता है वो शनि का होता है। आकार के अनुसार ग्रहों का घटता हुआ क्रम आपको ध्यान देंगे, घटता हुआ क्रम है ये। तो बृहस्पति सबसे ज़्यादा है, आकार के जो है अनुसार सबसे बड़ा कौन सा ग्रह हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा। उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एंड बुध। बुध सबसे छोटा हो जाएगा। यही बात करते हैं सूर्य से जो है बढ़ती हुई दूरी के क्रम में ये ग्रहों का दिया गया क्रम। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण सभी को याद रखना है। और इन सभी का जो है ना वो इंग्लिश में भी प्रश्न पूछा जाता है, मतलब कि इस सभी का जो नाम है आपको इंग्लिश में भी दिया जाएगा, जैसे नेपच्यून हो गया, सैटर्न हो गया, एक तरह से मरकरी हो गया, ठीक है,
जिसको हम बुध कहते हैं, तो वो आपको जो है ना वो इंग्लिश में दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान देनी है। जो है परिभ्रमण काल के अनुसार बढ़ता क्रम की बात करते हैं तो ग्रहों का क्रम, तो ये परिभ्रमण है। ठीक है, ध्यान देने से। तो बृहस्पति हो जाएगा, शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध एवं शुक्र। तो शुक्र का जो है सबसे वो कह सकते हैं कि सबसे क्या होता है, अधिक परिभ्रमण जो है होता है। यही परिक्रमण की बात करते हैं काल के अनुसार बढ़ता क्रम में, तो ग्रहों का क्रम जो हो जाएगा वो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देनी है। यही बात करते हैं पृथ्वी को लेकर, तो पृथ्वी ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी का अपना एक विशिष्ट आकार एवं ध्रुव पर चपटी है, जैसे कह सकते हैं जियोड या भू आब चपटा एवं अंडाकार कहा जाता है। ठीक है, ऐसे जियोड जैसी इसकी आकृति है, एक तरह से याद रखेंगे। यही बात करते हैं, तो ध्यान देने का कोशिश कीजिएगा कि इसकी आयु है 4.6 जो है अरब वर्ष, इसका व्यास है 12,742 किलोमीटर, द्रव्यमान है 5.972 टन, त्रिज्या है। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको ध्यान दे लेनी है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि सब आपको प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस पर आपको ध्यान देने है। लेकिन हाँ, जो ध्यान देने जैसे कि बात करते हैं कि सर्वाधिक गहरा जो है पृथ्वी पर वो मेरियाना ट्रेंच में है। मेरियाना ट्रेंच इसको बोलते हैं। तो मेरियाना जो ट्रेंच है इसको हम गर्त बोलते हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक ये गहरा बिंदु है जो कि कहाँ पड़ी है, तो ये उत्तरी जो है प्रशांत महासागर में है। कहाँ है, उत्तरी प्रशांत महासागर में। कितना गहराई है, 11,033 मीटर इसका गहराई है। ठीक है, ध्यान दें। सबसे पृथ्वी पर पूछा जाए कि सबसे गहरा बिंदु कहाँ पड़ी है, तो वो है मेरियाना ट्रेंच है कहाँ पड़ी, तो उत्तरी प्रशांत महासागर में है। औसत घनत्व भी याद रखिएगा, औसत तापमान भी 15 डिग्री सेंटीग्रेड। सर्वाधिक नीचा जो है स्थल खंड मृत सागर 397 मीटर है। सर्वप्रथम पृथ्वी की परिधि का जो है मापन 200 ईसा पूर्व यूनान में जो है एरेटोस्थनीज ने किया था। एंड इस प्रकार जो है पृथ्वी की गोलाकार आकृति की सबसे पहले खोज भी एरेटोस्थनीज नहीं की थी, परंतु इसका अनुमान जो है सबसे पहले अरस्तु ने लगाया था। ठीक है, अब बात करते हैं पृथ्वी का जो है अक्षीय झुकाव को। देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर हम बात करते हैं जो है पृथ्वी का अक्षीय झुकाव के बारे में बात करते हैं, तो पृथ्वी जिस जो है धुरी पर घूमती है उसे पृथ्वी का अक्ष कहते हैं। पृथ्वी इस तल पर जो है लंबवत रेखा से जो है बोल सकते हैं 23 डिग्री, कितना 23.5 डिग्री झुकी रहती है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बनेगा। ठीक है, तो ये जो है पृथ्वी का अक्ष जो है कह सकते हैं कि इस तिल का जो लंबवत होता है वो कितना, तो 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। इस प्रकार जो है इसका अक्ष इसकी जो है कक्षा के सापेक्ष 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, एंड इस जो है झुके हुए अक्ष के सहारे ही पृथ्वी अपनी धुरी का लगभग जो है 1000 मील प्रति घंटे की गति से चक्कर लगाती है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन इसकी अक्ष पर झुके होने के कारण व सूर्य के जो है सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन यानी कि वार्षिक गति के कारण होती है। तो आपको ये भी ध्यान देनी है। पृथ्वी सूर्य से जो है दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह तथा सभी ग्रहों में जो है आकार की दृष्टि से यह 5वां ग्रह है। कहने मतलब कि सूर्य की दूरी पर जो है ये कितना है, तीसरा ग्रह है, जबकि आकार में ये 5वां ग्रह है। ठीक है, ध्यान देनी है। यह शुक्र और मंगल ग्रह की जो है मध्य स्थित है। पृथ्वी पर जो है जीवन इस पर जो है पाई जाने वाली परिस्थिति की जो है के कारण होता है। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जो है जीवन है। तो इस सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर कहा है जीवन है, कौन है वो ग्रह, तो वो है पृथ्वी ग्रह। याद रखिएगा कि पूछा जाएगा पृथ्वी जो है किन दो ग्रहों के बीच है, तो ये है शुक्र और मंगल के बीच है। ठीक है, तो ध्यान देनी है। यही बात करते हैं, यहाँ जीवन जो है 3 अरब बोल सकते हैं 80 लाख वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अब लोग यही बात करते हैं, तो इसका जो है एकमात्र उपग्रह कौन है, चंद्रमा है, जो पृथ्वी से जो है 38 बोल सकते हैं 3,82,500 किलोमीटर औसत दूरी पर है। इसका विषुवतीय व्यास जो है 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास जो है 12,713 किलोमीटर है। अंतर की लगभग बात करते हैं तो लगभग 13 किलोमीटर का अंतर है। ठीक है, यह अपने अक्ष पर जो है पश्चिम से पूरा बोल सकते हैं 1610 किलोमीटर जो है प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक पूरा जो है चक्कर लगा देती है। कितना किलोमीटर के हिसाब से 1610 जो है किलोमीटर प्रति घंटा में, समझ रहे हैं। पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है पृथ्वी हमारी, और ये 1 घंटा में जो है कह सकते हैं कि 1610 किलोमीटर का चक्कर लगाती है। आप सोच सकते हैं, ठीक है, कि कितना स्पीड में हमारा पृथ्वी घूम रहा होगा। ठीक है, तो आप अनुमान लगा लीजिएगा। यही बात करते हैं, तो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 67,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जो है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में पूरा कर लेती है। ठीक है, मतलब 67,000 जो है मील प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लगाती है, और वो भी कितना दिन में, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में। पृथ्वी के चारों ओर जो है घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह के बाहर जो है दिखाई गई कोई वस्तु उपग्रह के सामान जो है समान ही उसी दिशा में परिवर्तन जो है पृथ्वी का चक्कर लगाने जो है लगती है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, अब यहाँ से प्रश्न क्या पूछे जाते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर जब घूमती है ना,
तभी जाके दिन और रात होता है, ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। और ये जो है टोटल 24 घंटे ऐसे हम लोग लगभग याद रखते हैं, लेकिन अगर पूर्ण याद रखने का प्रयत्न करें तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में लगाती है, ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। यही अगर बात करते हैं तो अधिकांश जो है कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से जो है पूर्व की दिशा की ओर प्रक्षेपित किए जाते हैं, क्योंकि इसमें उपग्रह को जो है विकास वेग बोल सकते हैं, निकास वेग जो है मिल जाता है। लेकिन हमारा पृथ्वी जो है वो कह सकते हैं कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, ठीक है, तो ये ध्यान देनी है। यहीं अगर बात करते हैं तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का अपना जो है चुंबकीय क्षेत्र है, जिसे चुंबकीय हम क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यह जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग में से अंतरिक्ष में जो है फैला है। यह पृथ्वी को सौर वायु और जो है ब्रह्मांडीय विकिरण से बचाता है। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा भारत में जो है केरल के थुम्बा से गुजरती है। खगोलीय एकक की बात करते हैं तो सूर्य के केंद्र से जो है पृथ्वी के केंद्र तक की माध्य दूरी है। नोट की अगर बात करते हैं पृथ्वी की संरचना में जो है कठोर आंतरिक क्रोड एवं प्रभाव जो है के मध्य लौह और निकल की संयुक्त रूप से जो है लगभग 2260 किलोमीटर मोटी द्रवित परत है, जिसे बाहरी क्रोड कहते हैं। तो ये आपको ध्यान देनी है, ठीक है। अब लोग हम यही बात करते हैं तो जल की उपस्थिति के कारण जो इसे नीला ग्रह कहते हैं, पता ही होगा। सूर्य के बाद जो है पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा कि सूर्य के बाद जो है पृथ्वी के सबसे निकट का तारा, क्योंकि आपको पता है कि सूर्य हमारा क्या है, एक प्रकार तारा है। तो बताइए कि अभी तो तारा है पृथ्वी के निकट, ठीक है, लेकिन सूर्य के बाद जो है वो निकट कौन है, जो हमारे पृथ्वी के सबसे निकट है तारा, तो वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। यानी दूसरे नंबर पर कौन जाएगा, प्रॉक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा, ठीक है। यही बात करते हैं जिसका पृथ्वी पर जो है प्रकाश पहुंचने में 4.2 वर्ष का समय लगता है। एंड बोल सकते हैं जो अल्फा सेंचुरी समूह का तारा है यह पृथ्वी से जो है 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। उपग्रह की बात करते हैं वह आकाशीय पिंड है जो अपने अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। उपग्रह अपने जो है ग्रह के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं, ठीक है, तो ध्यान देनी है। चंद्रमा की अगर बात करते हैं तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा ही है। इसके अध्ययन को हम सेलेनोलॉजी कहा जाता है। चंद्रमा पर जो है धूल के मैदान को शांति सागर सी ऑफ जो है ट्रॉक्विलिटी कहते हैं। यह चंद्रमा का पिछला भाग है जो अंधकारमय होता है, मतलब इस पर कोई प्रकाश नहीं है पर चंद्रमा पर, ठीक है, ये सूर्य के प्रकाश से ही जो है चमकता है। चंद्रमा पर दिन का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड से तथा रात का जो तापमान है वो -180 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। इस अत्यधिक तापमांतर का कारण चंद्रमा पर जो है वायुमंडल का अभाव है। मतलब कि इस तापमान का कारण जो क्या है वो है वायुमंडल का अभाव, मतलब कहने को कि वायुमंडल का ना होना, ठीक है। चंद्रमा पर जो है वायुमंडल के अभाव के कारण ध्वनि तरंगे एक स्थान से दूसरे पर नहीं जा सकती है। इस कारण चंद्रमा के जो है धरातल पर जो है दो व्यक्ति एक दूसरे को बातें नहीं सुन सकती है। कहने का मतलब ये हुआ कि वहाँ वायुमंडल ना होने के कारण क्या होती है कि जब एक व्यक्ति, मतलब मान लेते हैं दो व्यक्ति वहाँ पर चंद्रमा पर गया है, ठीक है, तो एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति के पास रहते हुए भी जो है वो बातें नहीं सुन सकता है। कारण क्या है, वायुमंडल, ठीक है, तो ये ध्यान देनी है। यहीं अगर बात करते हैं तो पृथ्वी से जो है औसत दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। चंद्रमा की पृथ्वी से जो है अधिकतम एवं न्यूनतम दूरी को एपोजी एवं पेरिजी की अवस्था कहते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा की न्यूनतम दूरी जो है पेरिजी की बात करते हैं तो 36,000 जो है बोल सकते हैं 3,63,300 किलोमीटर है, जबकि अधिकतम दूरी जो है एपोजी वो 4,05,500 किलोमीटर गहरा रहती है। जब चंद्रमा पृथ्वी के जो है सबसे नज़दीक होता है तो उसे हम सुपर मून कहा जाता है। चंद्रमा की कक्षीय त्रिज्या पृथ्वी के केंद्र से जो है चंद्रमा के केंद्र तक की दूरी हो सकती है कि 3,89,400 जो है 3 किलोमीटर को चंद्रमा की कक्षीय जो है त्रिज्या कहा जाता है, ठीक है। एंड चंद्रमा की घूर्णन की गति काफ़ी कम होती है, इसीलिए यहाँ दिन व रात की अवधि जो है 2 सप्ताह होती है, ठीक है, तो ये भी ध्यान देनी है। जबकि हमारे पृथ्वी पर क्या होता है 24 घंटा से कम ही में जो है एक तरह से ये घूर्णन कर जाती है। इसी कारण बात करते हैं तो याद रखना कि सूर्य के जो है संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा की अवधि जो है 29.53 जो है दिन होती है। इसे जो है चंद्रमांश कहा जाता है। यहीं अगर बात करते हैं चंद्रमा से लाई गई चट्टानों में टाइटेनियम अधिक मात्रा में उपस्थित है। चंद्रमा सौरमंडल का 5वां सबसे जो है बड़ा उपग्रह है। इसका व्यास 3475 किलोमीटर है। और चंद्रमा अपने अक्ष पर जो है 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। यह लगभग उतनी ही अवधि है जितनी वह जो है पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में लेता है। इसी कारण हम हमेशा चंद्रमा की जो है एक ही सतह देखते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा के जो है बोल सकते हैं कि 57% भाग हम देख सकते हैं। एंड चंद्रमा के जो है दक्षिणी ध्रुव पर स्थित लिमनिटिज पर्वत यानी कि 35,000 फीट जिसकी ऊंचाई है 10,668 मीटर चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है ये, ठीक है। तो ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। कहाँ पर है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर है। कौन है, पर्वत है, ठीक है। मतलब कह सकते हैं एक तरह से कि अब जो है मनुष्य धीरे धीरे
कुछ सालों में जो है वो चंद्रमा पर भी निवास करने लग जाएगा। ठीक है, चलिए यही बात करते हैं। तो जो है चंद्रमा को जीवाश्म उपग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा का अक्ष तल पृथ्वी के जो है अक्ष के साथ 5.8.4 डिग्री सेंटीग्रेड का अक्ष कोण बनाता है। ब्लड मून की अगर बात करते हैं, एक परिघटना है जब पृथ्वी चंद्रमा पर एक पूर्ण छाया डालती है तब पूर्ण चंद्रग्रह की स्थिति उत्पन्न होती है। इससे हम चंद्रमा का रंग लाल हो जाता है, इसे ही हम ब्लड मून कहा जाता है। ब्लू मून की बात करते हैं तो एक परिघटना है जो एक सौर वर्ष में जो है 12 चंद्रमाह से कुछ अधीन दिन होने के कारण घटती होती है। जब किसी महीने में 2 बार पूर्णिमा होती है तो इस घटना को ब्लू मून की घटना कहते हैं। और वर्ष 2018 जो है बोल सकते हैं ब्लू मून था, तो वर्ष 2018 में क्या था, ब्लू मून था। ठीक है, तो यह ध्यान देनी है। अब यही बात करते हैं तो मानव ने जो है चंद्रमा पर पहला कदम 20 जुलाई 1969 को रखा था। अमेरिका के जो है अपोलो 11 मिशन द्वारा भेजे गए 3 जो है अंतरिक्ष यात्रियों में से नील आर्मस्ट्रॉन्ग और जो है एडविन एल्ड्रिन ने जो है चंद्र तल पर अपने जो है कदम रखे थे। ठीक है, सबसे पहले यही बात करते हैं। तो इस मिशन में जो है यह प्रमाणित किया कि पृथ्वी की तरह चंद्रमा की जो है बाहरी क्रोड तरल पदार्थ की बनी है। चंद्रमा से संबंधित आंकड़े। प्यारे साथी जी, अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। यही अगर बात करते हैं तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा 27 दिन 7 घंटे जो है 48 मिनट व 11.6 सेकंड। तो ये मुझे नहीं लगता कि इंपॉर्टेंट बनेगा, तो इसको आप छोड़ दीजिए। लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आपको ये वाली। ठीक है, कि गुरुत्वाकर्षण जो है वो 1.7 भाग पृथ्वी का, कहने का मतलब हुआ कि मान लेते हैं कोई वस्तु है, कोई वस्तु जैसे कि लेते हैं हम आपको कि अगर यहाँ पे 60 केजी का कोई वस्तु है, किसी का द्रव्यमान है पृथ्वी पर, तो वो जाकर आपको जो है चंद्रमा पर 10 केजी का हो जाएगा। ठीक है, द्रव्यमान का हो जाएगा। तो यही बात की जा रही है। तो 1/6 भाग पृथ्वी का होता है, तो ये ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आई इंपॉर्टेंट नहीं होगा, परिधि भी इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, द्रव्यमान के पेशा जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। अगर आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है तो याद कर लीजिएगा, हमें क्या जाती है। यही बात करते हैं बुध को लेकर, तो ध्यान दीजिएगा। यह सबसे छोटा एवं सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। यह लगभग 88 दिनों में जो है सूर्य की परिक्रमा पूर्ण कर लेता है और इसका कोई उपग्रह नहीं है, पहले बता दिए थे। चुंबकीय क्षेत्र का होना इसके सबसे विशिष्ट गुण है। वायुमंडलीय न होने के कारण बुध पर जीवन संभव नहीं है। यह अपने जो है अक्ष पर 59 दिन में घूर्णन पूरा करता है। जो है बोल सकते हैं बुध पृथ्वी जो है से आकार में 18 गुना छोटा है तथा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का जो है 3/8 बुध का गुरुत्वाकर्षण बल है। बुध के सबसे पास से गुजरने वाला कृत्रिम उपग्रह जो है मेरिनर 10 था। मैसेंजर उपग्रह का भी जो है संबंध बुध से ही है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। यही बात करते हैं तो बुध ग्रह पर जो है बुध ग्रह पर दैनिक तापांतर सबसे अधिक लगभग 610 सेंटीग्रेड है। ठीक है, यही बात करते हैं तो यहाँ दिन अति जो है गर्म व रातें बर्फीली होती है। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट होता है वो तो 1 जो है बोल सकते हैं 4960 × 10 पावर, यहाँ पे 11 तो गलत भी देगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको ये भी याद रखना 150 मिली जो है मिलियन किलोमीटर होता है, या फिर 93 जो है मिलियन मिल्स बोल सकते हैं। अब बात कर ले हम लोग यहाँ पर शुक्र को लेकर। तो शुक्र ग्रह को जो है वीनस की मूर्ति यानी कि प्यार की रोमन देवी एवं सौंदर्य की देवता एवं लूसीफर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ध्यान देनी है। यह सौरमंडल का सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। यह ग्रह के जो है चारों ओर सल्फ्यूरिक एसिड के बादल छाए हुए किंतु जल नहीं है। यह घनत्व, आकार एवं द्रव्यमान में जो है लगभग पृथ्वी के समान ही है। इस ग्रह को दिशा सूचक ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। मेगलन कृत्रिम उपग्रह शुक्र की सतह के जो है मानचित्र और ग्रह के जो है गुरुत्वाकर्षण को मापने के लिए 4 मई 1989 ईस्वी को नासा द्वारा छोड़ा गया था। इसे वीनस रडार मैपर के रूप में भी जाना जाता है। यह पृथ्वी के जो है सर्वाधिक नज़दीक है, जो कि ऑलरेडी यह प्रश्न पूछा गया है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह जो कौन सा है, तो वो है शुक्र ही है। इसी कारण शुक्र जो है वेनस जो है ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा वाहन कहते हैं, सिस्टर प्लानिट कहते हैं, या बोल सकते हैं भागनी ग्रह के भी नाम से जाना जाता है, भागनी ग्रह। ठीक है, तो ये ध्यान देना है, प्रश्न पूछे जाते हैं, नॉर्मल सा प्रश्न है, ऐसे याद होगा आपको पहले से भी। यही बात करते हैं तो इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि यह शाम में जो है पश्चिम दिशा में तथा सुबह में जो है पूरब की दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। यह सूर्य से जो है दूसरा सबसे निकटतम ग्रह है। शुक्र सूर्य के जो है चारों ओर लगभग 255 दिनों में एक चक्कर लगाता है। तो हाँ, ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि बताइए कि शुक्र जो है पृथ्वी के दूसरा सबसे निकट का ग्रह कौन सा है, तो वो शुक्र हो जाएगा। तीसरा पूछता तो पृथ्वी हो जाता।
तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए यही बात करते हैं। तो शुक्र जो है बोल सकते हैं कि सूर्य के चारों लगभग 255 दिनों में एक चक्कर लगाता है। यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त चक्रण करता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जो कि बुध और जो है और शुक्र के पास कोई भी जो है उपग्रह नहीं है, ठीक है, तो ये भी ध्यान देना है। जिसमें कोई उपग्रह नहीं है, किसके किसके पास नहीं है, तो बुध और शुक्र के पास। शुक्र वह जो है वायुदेव बोल सकते हैं वायुदाब पृथ्वी से लगभग 90 गुना अधिक है। शुक्र के वायुमंडल में जो है 90 बोल सकते हैं 6.5% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, तभी तो जाके ये गर्म होता है। अब बात करते हैं हम लोग पृथ्वी को, बृहस्पति को लेकर। तो बृहस्पति जिसे हम जुपिटर कहते हैं, तो ये इंग्लिश याद रखिएगा, ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है, कभी कभी आपको इंग्लिश नहीं दिया रहेगा ऑप्शन में। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह की बात करते हैं तो इस ग्रह को जो है लघु और तंत्र के नाम से जाना जाता है। इस पर चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। गैनामीड पृथ्वी बृहस्पति का उपग्रह है जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो पूछा जाएगा कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो वो है गैनीमीड। और गैनीमीड जो है किसका उपग्रह है सबसे बड़ा, तो ये है बृहस्पति का। ये बात करते हैं, इसकी खोज जो है 1610 ईस्वी में गैलीलियो ने की थी। यूरोपा इस पर जो है जीवन की सर्वाधिक संभावना है क्योंकि यहाँ का जो है पर्यावरण जीवन के अनुकूल है। आयो कैलिस्टो इसके अन्य जो है उपग्रह है। वाइजर कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के अध्ययन के लिए भेजा गया था। इसे गैस का दानव कहा जाता है। इसे अपनी धुरी जो है पर चक्कर लगाने में 10 घंटे यानी सबसे कम, और जो है सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 12 वर्ष 11 वर्ष यानी कि 11 महीने लगते हैं, लगभग 12 वर्ष लगता है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे मंगल को लेकर, ठीक है। तो मंगल ग्रह की अगर बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि यह ग्रह अपने जो है आज बोल सकते हैं 25 डिग्री जो है के कोण पर झुका हुआ, इसीलिए पृथ्वी की तरह यहाँ भी जो है ऋतु परिवर्तन होता है। अगर आप पृथ्वी बात करता तो 23.5 डिग्री हो जाता है, ठीक है। इसके दिन का जो है मान एवं आज का जो झुकाव जो है पृथ्वी के समान है। इसकी खोज 1877 ईस्वी में अमेरिकी खगोल शास्त्री आर्थर हॉल ने किया था। इसे लाल ग्रह कहा जाता है, रेड प्लैनेट कहा जाता है। इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। तो ये आपको याद रखना किसके कारण जो है ये लाल होता है, तो लाल आयरन ऑक्साइड के कारण। मंगल जो है वो ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी के बाद ये चौथा ग्रह है। मंगल ग्रह अपनी दूरी पर जो है लगभग 24.6 घंटे में एक चक्कर लगाता है। मंगल ग्रह सूर्य के चारों ओर जो है 686 जो है 0.98 दिन में एक चक्कर लगाता है। मंगल ग्रह का व्यास जो है ये 6794.4 किलोमीटर है इसका व्यास। यहीं अगर बात करते हैं तो मेरिनर मंगल ग्रह के अध्ययन हेतु वर्ष 1971 में भेजा गया प्रथम कृत्रिम ग्रह था। गुरुत्वाकर्षण इसका पृथ्वी से जो है 8.38 गुना ज़्यादा है। वायुमंडल की जो है प्रमुख गैस इसमें हो जाएगा CO2। इसके दो उपग्रह फोबोस और डिमोस पहले बताए थे। डिमोस जो है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, मतलब उपग्रह है। तो पूछा जाए कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो डिमोस है, ठीक है, जो कि क्या है, तो जो कि मंगल ग्रह का सबसे छोटा उपग्रह है, जिसके पास 2 ही उपग्रह है, फोबोस और डिमोस है। मंगल ग्रह का जो है औसत तापमान इतना दिया गया है 150 से लेकर जो है 310 केल्विन तक होता है। मंगल ग्रह पर जो है जीवन की संभावना तथा उसके वातावरण के जो है अध्ययन के लिए नासा ने क्यूरोसिटी रोवर वर्ष 2012 में जो है को प्रक्षेपित किया था। एंड मंगल ग्रह के जो है अन्वेषण के लिए अगर बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा के लिए जो है भारत का प्रथम अभियान वर्ष 2013 में मॉस ऑर्बिटर मिशन MOM-2 का जो है या बोल सकते हैं मंगलयान था। कब, 2013 में। पुनः अक्टूबर जो है 2019 में भारत ने मंगलयान 2 उपग्रह को प्रक्षेपित किया है। और वर्तमान समय में जो है यूरोपीय संघ का बोल सकते हैं बीगल 2 एवं नासा के जो है स्पिरिट मिशन द्वारा इस ग्रह का जो है अन्वेषण जारी है। बात करते हैं यहीं पे मेरिनर 9 जो है मंगल ग्रह का अंतरिक्ष जो है अभियान है, ठीक है, तो आपको ध्यान देनी है। यही बात करते हैं तो मंगल पर जो है बर्फ छत्र को और जो है हिमस्थित जल की उपस्थिति इस पर जो है जीवन की संभावना उत्पन्न करती है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है ओलिपस मेसी एवं सौरमंडल का सबसे ऊंचा जो पर्वत निक्स है वो ओलंपिया है, ठीक है, जो माउंट एवरेस्ट से जो है 3 गुना अधिक ऊंचा है। इसी ग्रह पर जो है स्थित है, कौन ग्रह पर, मंगल ग्रह पर। वर्ष 2019 में जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAV जो है द्वारा जो है बोल सकते हैं बृहस्पति और मंगल के जो है बीच परिक्रमा कराने वाले क्षुद्र ग्रह का नाम जो है भारतीय संगीतकार पंडित जो है जसराज के नाम पर रखा गया था। तो ये अब से पूछा जाएगा क्षुद्र ग्रह जो है किन 2 बीचों जो है ग्रह के बीच है, तो बृहस्पति और मंगल के बीच। तो बृहस्पति और मंगल के बीच जो है कौन सा है, क्षुद्र ग्रह है, ठीक है, 108 दिया गया है। यही बात करते हैं तो याद रखिएगा शनि के बारे में।
शनि की बात करते हैं तो शनि जो है सौरमंडल का सबसे जो है दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह मुख्यतः जो है 2 हल्के गैस हाइड्रोजन एवं हीलियम से बना है। वर्तमान में इसके उपग्रहों की संख्या जो है 146, इनके सबसे 5 जो उपग्रह है वो शनि के पास ही है। इसके तल के जो है चारों ओर वलय का होना इसकी मुख्य विशेषता है। इन जो है बलियों मोटी प्रकाश वाली कुंडली की संख्या 7 है। यह जो आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। यह शनि की जो है बोल सकते हैं कि शनि की छल्लों की खोज जो है गैलीलियो द्वारा किया गया था। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है और हमारे सौरमंडल का सबसे जो है दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। कहने का मतलब हुआ कि गायनामिड जो है ना वो कहने का मतलब कि गायनामिड जो है बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है, सौरमंडल का, जो कि बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। लेकिन दूसरा जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है वो टाइटन है, जो कह सकते हैं कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, लेकिन सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, जिसका व्यास 1532 किलोमीटर है। डेनमार्क के जो है कह सकते हैं खगोलशास्त्री क्रिश्चियन हाइजोन ने 1665 ईस्वी में खोजा था और कहा था कि यह जो है एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का जो है सघन वायुमंडलीय है। इस पर जो है जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए जो है वर्ष 2026 में नासा ड्रैगन फ्लाई नामक यान को लॉन्च करेगा। ठीक, यहीं अगर हम बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, फोबे नामक शनि का उपग्रह जो है इसकी बोल सकते हैं कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में जो है परिक्रमा करता है। शनि को शुक्र के जो है चारों ओर चक्कर लगाने में जो है 29.456 वर्ष का समय लगता है। शनि जो है ग्रह के दिन की अवधि 10 घंटा जो है 40 मिनट तथा इसके अक्ष का झुकाव जो है 26 अंश जो है 44 मिनट है। इसका घनत्व 0.7 जो है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में है। मतलब घनत्व क्या होता है, क्यूब में ही होगा ना। एंड सभी ग्रहों एवं जो है जल से भी कम है, यानी इसे जो है जल में रखने पर जो है तैरने लगेगा, इसीलिए यह जल में जो है तैरता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अरुण, जिसको हम यूरेनस कहते हैं, इंपॉर्टेंट बनेगा। अरुण जो है यूरेनस सूर्य से दूसरी के जो है बोल सकते हैं दूरी के अनुसार जो है 7वां तथा ग्रहों के आकार की जो है दृष्टि से ये तीसरा सबसे बड़ा है। दूरी में 7वां है और ग्रह बड़ा में जो है बोल सकते हैं कि ये तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है आकार में। अरुण ग्रह की खोज जो है 13 मार्च 1781 ईस्वी को विलियम हर्शेल ने किया था। इसके चारों ओर जो है शनि की तरह वलय पाए जाते हैं जिनके नाम जो है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एवं जो है बोल सकते हैं जो है इप्सिलॉन है। यहाँ सूर्योदय पश्चिम की ओर और जो है सूर्यास्त पूरब की ओर होता है, क्योंकि यह जो है अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर और दक्षिणावर्त में घूमता है। इसके सभी उपग्रह भी जो है पृथ्वी की विपरीत दिशा में जो है परिभ्रमण करते हैं। इसका सबसे बड़ा उपग्रह जो है टाइटेनिया है तथा इसके कुल जो है 28 उपग्रह है, जिसमें से एरियल तथा मिरांडा का जो है प्रमुख उपग्रह है। यही अगर बात करते हैं अरुण ग्रह, तो सूर्य के चारों ओर जो है एक परिक्रमा करने में 84.07 प्रकाश जो है बोल सकते हैं वर्षों का समय लेता है। इस ग्रह का प्रकाश हरे रंग का दिखाई देता है, तो हरा रंग किसका है, वो है अरुण का। अरुण ग्रह अपने अक्ष पर जो है 17.9 घंटों में जो है एक चक्कर पूरा लगाता है। एंड इस ग्रह का जो है सूर्य की ओर अधिक झुकाव होने के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। तो यह प्रश्न पूछा गया है कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है अरुण को कहा जाता है। यह एक जो है शीत ग्रह जिसके वायुमंडल में जो है मीथेन गैस की प्रभावता मतलब की प्रधानता है। तो सर्वाधिक जो पाया जाता है वो जो है अरुण ग्रह में वो मीथेन पाई जाती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये भी प्रश्न पूछा गया है। अब हम लोग बात करते हैं वरुण को लेकर नेपच्यून, जो कि कह सकते हैं एक तरह से कि वरुण जो है ग्रह की खोज जर्मन खगोल शास्त्री जोहान गाले ने 23 सितंबर 1846 ईस्वी को किया था। इसके चारों ओर जो है बोल सकते हैं अति शीतलन मीथेन का जो है बादल छाया हुआ है। और वरुण जो है सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 164.81 जो है वर्ष का लगाता है। अंडी वरुण ग्रह के जो है 16 उपग्रह है, इनमें से टीट्रोन एवं मेरिड जो है प्रमुख ग्रह है। वरुण ग्रह की दिन की अवधि जो है 16 घंटे तथा इसका जो अक्षीय झुकाव है वो 28 अंश 48 मिनट है। यह सर्वाधिक ठंडा ग्रह है, ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा। सर्वाधिक ठंडा ग्रह हो जाएगा हमारा वरुण। इसके 1 वर्ष की अवधि जो है सभी ग्रहों से अधिक होती है। नेपच्यून सूर्य के चारों ओर एक जो है पूरी परिक्रमा नेपच्यून के समय जो है 1 वर्ष यानी कि लगभग 165 जो है पृथ्वी वर्ष ये बोल सकते हैं वर्ष में क्या करता है, पूरी करता है। प्लूटो याद रखना है कि प्लूटो की खोज जो है वर्ष 1930 ईस्वी में क्लाइड टॉम्बैग ने किया था। एंड इसकी बात करते हैं इसे सौरमंडल का जो है 9वां एवं सबसे छोटा ग्रह माना जाता है। निक्स एवं हाइड्रा इस जो है इस का उपग्रह है। ठीक है, कौन कौन, निक्स एवं हाइड्रा। धातुवीय ग्रह की बात करते हैं तो ये याद रखिएगा, अब ये ग्रह नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। कहीं बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जो है खगोलीय संघ ने वर्ष 2006 में जो है 26वीं महासभा की बैठक में जो है प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाकर बौने ग्रह की जो है श्रेणी में रख दिया गया, क्योंकि प्लूटो की कक्षा जो है वरुण की कक्षा को अतिक्रमित करती है। प्लूटो के 5 उपग्रह है, सायरन, निम्स, हाड्रा, रिक्सन एवं कर्बेरॉन्स। तो ये सभी क्या है, प्लूटो के उपग्रह है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। क्षुद्र ग्रह की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा। प्यारे साथी जी, अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।
मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच जो है कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। खगोल शास्त्री के अनुसार जो है ग्रहों को विस्फोटक के जो है फलस्वरूप टूटे जो है टुकड़ों से क्षुद्र ग्रह का निर्माण हुआ है। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी के पृष्ठ पर जो है विशाल गर्त बन जाता है। और महाराष्ट्र की लोनार झील ऐसे ही जो है गर्त का उदाहरण है। कहने का मतलब हुआ कि उल्का पिंड जो गिरती है ना, तब जाकर हमें जो है एक विशाल गर्त बन जाता है। अब इस विशाल गर्त जो है एक एग्जाम्पल कौन सा है, तो जो है महाराष्ट्र में एक लोनार झील है जहाँ पे जो है उल्का पिंड गिरने से क्या हुआ था, झील का निर्माण हो गया था। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट वाली है, प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे बड़ा जो है क्षुद्र ग्रह सेरेस है तथा 4 वेस्टा नग्न आँखों से देखा जाने वाला जो है सबसे क्षुद्र ग्रह है। प्रोफेसर जयंत मूर्ति भारतीय खगोल शास्त्री थे के नाम पर जो है क्षुद्र ग्रह 2005 में EX296 का नाम रखा गया, जो 3.3 जो है साल में सूर्य के चारों ओर घूमता तथा यह बृहस्पति और मंगल ग्रह की जो है मध्य की स्थिति है। सौर मंडल की विविध की बात करते हैं तथ्य की, तो ध्यान दीजिएगा शॉर्ट तरीके से। सौर मंडल की उत्पत्ति 4.568 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था, पहले ही हो चुका था। सौर मंडल का एक तारा कौन सा है, सूर्य है। गैसीय वृत्ताकार का ग्रह कौन हो जाएगा, बृहस्पति एवं शनि हो जाएगा। हिम वृत्ताकार ग्रह कौन सा हो जाएगा हमारा, तो अरुण वरुण हो जाएगा। सौर मंडल का निकटतम तारा कौन है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। ठीक है, और अल्फा सेंचुरी जो कितना वर्ष ये दूर है। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखनी है। सौर मंडल की परिभ्रमण गति कितना है, 220 किलोमीटर प्रति सेकंड है। सौर मंडल की जो है परिभ्रमण अवधि कितनी है, 225 से लेकर 250 मिलियन वर्ष है। सूर्य की स्थिति दुग्ध मेखला के केंद्र में जो है लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष दूर है। यही बात करते हैं तो सूर्य की परिक्रमा दुग्ध मेखला के चारों ओर जो गति कितना 250 मीटर जो है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड है। सूर्य का परिभ्रमण काल की बात करते हैं तो 2500 करोड़ वर्ष, इसे जो है ब्रह्मांड वर्ष भी कहते हैं, तो आपको ध्यान देना इंपॉर्टेंट बनेगा। ठीक है, यही बात करते हैं यूनिकॉर्न को लेकर। तो अप्रैल 2021 में जो शोधकर्ताओं ने आकाशगंगा के सबसे छोटे और हमारे सौरमंडल के जो है काफ़ी नज़दीक ब्लैक होल की पहचान की, इसे यूनिकॉर्न का नाम दिया गया। इसका द्रव्यमान सूर्य से जो है 3 गुना ज़्यादा है। यह इतना मजबूत है कि प्रकाश भी जो है नहीं बच सकता। पृथ्वी से इसकी दूरी जो है 1500 प्रकाश वर्ष है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखनी है। अब हम लोग बात करते हैं यहीं लेकर जो है अक्षांश और देशांतर को, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनेगा। लेकिन आज जो है हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज हम लोग जो है अक्षांश और देशांतर से ही रखते हैं। कल हम लोग जो है अक्षांश और देशांतर से देखेंगे। कहना हुआ कि अगला पार्ट में जो देखेंगे वो अक्षांश और देशांतर से देखेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये जो है वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक पहले कर लीजिए, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी जो है अगला वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और उस वीडियो को आप देखें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और इसका PDF जो है टेलीग्राम ग्रुप पर हम भेज देते हैं, जिसका लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से ज्वाइन करके जो है PDF को डाउनलोड करके आप रिवाइज भी कर सकते हैं। और वीडियो कैसा लगता है नहीं लगता है, अपना राय जो है ना, अपना फीडबैक जो है अपने कमेंट में जरूर दे कीजिए। ठीक है, ताकि हमें जो है मोटिवेशन मिले उससे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।